एक रील अभी वायरल हुई है, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस। तो एक इंसान बोलता है कि आई डोंट हैव फेवरेट प्लेस, आई हैव फेवरेट पीपल। और मेरे फेवरेट पीपल जहां पर होते हैं वहां पर प्लेस मेरी फेवरेट हो जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दैट? इट्स नॉट अबाउट द प्लेस। हाँ, प्लेस अच्छी है तो और मजा आता है। जैसे मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ, बाय द वे मैं जल्द ही ऐसे कुछ प्लान करने वाला हूँ। अभी के लिए तो आप लोग अहमदाबाद रिट्रीट में आएंगे, कुछ लोग जो है वो हमारे लिए साउथ अफ्रीका में आएंगे। बट एक रिलेशनशिप का अलग से रिट्रीट जो बाली का हमने प्लान किया था वो यही था कि ऐसी बाली मॉलडीव्स टाइप की जगह पर हम कपल्स को लेकर जाना चाहते हैं। वी वांट टू गिव देम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। है तो कितने लोग उस ऐसे कोई एक्सपीरियंस के लिए भी तैयार होंगे जब फ्यूचर में हम लॉन्च करेंगे तब? या सो जिसे हम कहते हैं ट्रैवल एंड ट्रांसफॉर्म, बिकॉज हम ट्रैवल तो करते हैं बट ट्रैवल के दौरान अगर कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिल जाए तो इट वुड बी टू मच ऑफ फन, राइट? तो यही हम लोग करते रहते हैं। बाली जाने का पर्पज यही था, दो चीजें थी। बाली में हेल्थ का, वेलनेस का बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो इट्स वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हेल्थ एंड वेलनेस। एंड सेकंड, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत सारी जगह है वहां पर जहां पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मे बी सून आप लोग तो पता चले जाएगा, बिकॉज आप लोग रिलेशनशिप मास्टरी में है, कुछ लोग ऑलरेडी लाइफ यूनिवर्सिटी में है। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ मेरा एक सब लोगों से सवाल है, क्यों दो लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को बहुत प्यार करता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेम तकरार, सेम झगड़े ओवर एंड ओवर अगेन आते ही रहते हैं? एंड टोनी इसको आसान भाषा में कहता है, दिस इज कॉल्ड पैटर्न रिकग्निशन। वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी की जिंदगी पैटर्न से चलती है, और अगर हम उस पैटर्न को रिकग्नाइज कर लेते हैं ना, तो उस पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं। सो पैटर्न का मतलब क्या है कि क्या है जो हमें परेशान करता है, क्या होता है जिसकी वजह से झगड़े होते हैं। एंड हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे तो मेजोरिटी कंप्लेन्स जो है वो रिपीट ही होती रहती है? हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट? इट्स नॉट कि समथिंग न्यू इज हैपनिंग, इट्स कि सेम चीज रिपीट रिपीट होती है। और उसकी वजह से एक्चुअली में आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि कितनी बार तुम्हें बोला है, राइट? इट्स द सेम थिंग हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है तो उसका ही आंसर मैं आपको देने आया हूं। तो आज आपको उसका आंसर मिल जाएगा, जिसमें जो छुपा हुआ है 6 ह्यूमन नीड्स में। नाउ अगर आप सीवाईएल में आए हैं, इस कंसेप्ट को आपने समझा है, बट आज हम इसको एक डीपर लेवल के ऊपर रिलेशनशिप में कैसे अपनाता है उसके ऊपर हम इसको देखने वाले हैं। नाउ व्हाट आर द 6 इमोशनल नीड्स, इसके बारे में बात करते हैं। देयर आर बेसिक 6 ह्यूमन नीड जो हम सभी ह्यूमंस के अंदर है। नाउ रिमेंबर, ये नीड्स है, ये वांट नहीं है, जरूरत है। मतलब कि ये इतनी जरूरत है कि हम इसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 नीड्स हम सभी के अंदर होती है। कौन सी 6 नीड होती है? सबसे पहले हमारे नीड होती है सर्टेनिटी या तो कंफर्ट की नीड। ये नीड कौन सी होती है? जो हमें सेफ्टी, स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है। ना फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में अगर आप डेट कर रहे थे, यहां पर जितने कितने लोग हैं जिसकी लव मैरिज हुई है? लव मैरिज, एनीवन लव मैरिज? तो लव मैरिज अगर आपका हुआ है, तो जिस इंसान ने शादी की बात रखी थी कि ये सब तो ठीक है लेकिन शादी हम कब करेंगे, व्हेन आर वी गोइंग टू सेटल डाउन, उस इंसान की नंबर वन नीड या नंबर टू, दो में से एक नीड इज सर्टेनिटी, कि बताओ क्या चाहिए। सो सर्टेनिटी वाले जो लोग होते हैं, दे आर ड्रिवन बाय सेफ्टी। उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उनको तूफानी कुछ नहीं करना होता, उनको पता होना चाहिए। वो बर्थडे के दिन भी ऐसा होता है कि भाई मेरे को सरप्राइज मत दो, मेरे को बता दो क्या करने वाले हो। सरप्राइज से वो डर जाते हैं, नहीं 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 मेरे को मत, अच्छी सरप्राइज से भी डर जाते हैं। चले तुम मेरे को बता दो, ऐसे सरप्राइज मत दो बाबा, रात को 12 बजे उठाओ मत, मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। ये लोग होते हैं सर्टेनिटी वाले लोग। ठीक है ना? ये किसके अंदर है नीड? सभी के अंदर है, बट वी प्रायोरिटाइज डिफरेंटली। ठीक है, दूसरी नीड क्या होती है आइए समझते हैं। द सेकंड नीड दैट वी ऑल ऑफ अस हैव इज, अगर हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा सर्टेनिटी, कंफर्ट बढ़ जाएगा तो क्या लाइफ कैसी बन जाएगी? कोई मुझे बताओ। अगर बहुत सर्टेनिटी आ गई आपकी लाइफ में कि आपको पता है क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहां पर होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, अगर आपको सब कुछ पता है, यू बिकम द एस्ट्रोलॉजर ऑफ योर लाइफ, और आपको सब कुछ पता है, तो आप मुझे बताइए जिंदगी आपकी कैसी हो जाएगी? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, कैसी हो जाएगी जिंदगी? एक सफर सुहाना तो नहीं होगा, कैसा होगा जरा बताओ मुझे। यस अभिजीत, जिंदगी आपकी हो जाएगी बोरिंग। सभी लोग मेरे साथ बोलिए, क्या हो जाएगी? बोरिंग। जब जिंदगी में बहुत ज्यादा सर्टेनिटी आ जाती है, इट बिकम्स बोरिंग। शादी के कुछ साल के बाद आपको आपका, आपके हस्बैंड या बीवी कब गुस्सा होने वाला है वो भी आपको पता होता है। देख देख देख, अभी देखना क्या होगा। शुरुआत में दैट्स एक्साइटिंग,
शुरुआत में, अब यहां पर बिकॉज वी आर ऑल एडल्ट, शुरुआत में उनका बॉडी भी हमारे लिए न्यू होता है। their entire body for us is new, वो अट्रैक्शन होता है, इट्स वेराइटी, इट्स अनसर्टेनिटी। लेकिन कुछ समय के बाद इट बिकम सर्टेन। सो दिस इज द नीड फॉर वेराइटी, नीड फॉर नॉवेल्टी, नीड फॉर सरप्राइज, नीड फॉर समथिंग चैलेंजिंग। ये अनसर्टनिटी वाले लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं। ये लोग होते हैं वैरायटी वाले लोग। नाउ रिमेंबर, हम सभी के अंदर ये नीड है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान है जो वैरायटी को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, वैरायटी को प्रायोरिटी देते हैं, तो शादी के कुछ साल के बाद ना लाइफ में सर्टेनिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सर्टेनिटी बढ़ जाती है। यू नो कि आप किसके साथ है। तो इंसान, जैसे मैंने कहा, नीड है उसकी, तो वैरायटी घर में नहीं मिलती तो वैरायटी खोजने बाहर जाता है। देखा है आप लोगों ने? मजा तब आता है जब सर्टेनिटी को वैरायटी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, जो समझदार है वो समझ गया है। बट वॉट इफ मैं कहूं कि उसको सही तरीके से उस वैरायटी को पाने का सही तरीका भी हो सकता है। सो वैरायटी, फॉर एग्जाम्पल, आई ऑल्सो लव वैरायटी, आई ऑल्सो लव अनसर्टेनिटी। तो कहीं कहीं पर नई जगह पर खा लिया, कहीं कुछ नया एक्सपीरियंस ले लिया। दे आर वो हर बार कुछ नए कपड़े पहनेंगे। सर्टेनिटी वाले जो लोग होते हैं ना, उनके कपड़े भी आप देखेंगे हमेशा एक प्रकार के कपड़े होंगे, ब्लैक ब्लू व्हाइट के बाहर नहीं आएंगे। अनसर्टेनिटी वाले लोग रंग बिरंगी, उतने रंग के उनके पास कपड़े होंगे, यू विल फील केयर क्या है ये। तीसरी जो हम सबके अंदर नीड होती है वो है सिग्निफिकेंस। ना दिस इज वेरी वेरी पावरफुल नीड दैट ऑल ऑफ अस हैव। ये नीड है कि हम सभी के अंदर एक फील है कि यार मुझे इंपॉर्टेंट फील करना है, मुझे स्पेशल फील करना है, या तो मुझे फील करना है कि मेरी जरूरत है। नीड टू फील इंपॉर्टेंट, स्पेशल एंड फील दैट आई एम नीडेड, यार इसमें मेरी जरूरत है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब है आई कि मैं लोगों से अलग कैसे हूं, दैट इज सिग्निफिकेंस। आई गिव यू एन एग्जांपल। आपने एक बहुत ही अच्छा डिजाइनर वेयर खरीदा है या नेकलेस लिया है, ठीक है, नाउ इमेजिन आप पार्टी में गए हैं। नाउ यू आर फीलिंग स्पेशल बिकॉज आपने वो अकेले के पास है, राइट? डू यू अंडरस्टैंड द फीलिंग? जब आपके पास अकेले के पास वो है तो हाउ डू यू वॉक? You're walking differently, you are looking at people differently. Now suddenly you see somebody else wearing the same necklace जो आप पहन रहे हैं, somebody else same necklace। अब बताओ, अब क्या होगा? Now you see somebody, third person is wearing the same necklace that you're wearing। अब क्या होगा? फोर्थ पर्सन, फिफ्थ, अब मानो सात आठ लोग वही पहन रहे हैं तो क्या होगा? सिग्निफिकेंस बढ़ा कि कम हुआ? क्या हुआ? मुझे एक्शन करके बताओ, बढ़ा कि कम हुआ? सो वी ऑल ऑफ अस हैव अ नीड टू फील सिग्निफिकेंट। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, अच्छा है, लेकिन मजा तब आता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। डू गेट द डिफरेंस? दैट्स द फीलिंग ऑफ फीलिंग इंपॉर्टेंट कि नहीं यार, दिस पर्सन लव्स मी, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर हमारे अंदर सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, एक हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो जब आई है मतलब आई, मैं आपसे अलग हूं, मेरे पास डिफरेंट चीज है, मैं अलग हूं, मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूं। अगर मेरे अंदर आई बढ़ गया, तो डू यू ऑल अग्री कि हम लोगों के साथ वो कनेक्ट मिस करने लगेंगे? कि अगर मैं आपसे अलग हूं तो फिर आपके साथ जुड़ूंगा कैसे? और वहां पर हमारी चौथी नीड आती है, जिस नीड को मैं कहता हूं द नीड फॉर लव एंड कनेक्शन। नाउ अगेन ये पैराडॉक्स है। अगर सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस तो मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत सारे फिल्म सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स होता है, सेलिब्रिटी होते हैं, सिग्निफिकेंस हाई होता है। आई गिव एन एग्जाम्पल, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में, होटल में जब जाते हैं 5 स्टार 7 स्टार में, तो स्वीट रूम है, प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम है, सबसे बड़ा रूम है, लेकिन वहां पर कोई बात करने के लिए नहीं है। डू यू फील द डिफरेंस जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं? दे डोंट हैव एनी बडी टू टॉक। तो अगर आप सिग्निफिकेंस ही ढूंढते रहोगे पूरी जिंदगी, प्रॉब्लम ये होगा आप भीड़ से अलग हो जाओगे, एंड नाउ यू विल मिस द कनेक्शन जो आपके साथ पहले था। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अपने कॉर्पोरेट लेवल पे भी बहुत सफल हो जाते हैं, दे विल फील लाइक कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन यार वो पुराने दोस्त जो थे ना जिसके साथ में क्रिकेट खेलता था, यू स्टार्ट मिसिंग दैट। अरे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ तो मुझे छोड़कर चली गई। सो यू स्टार्ट मिसिंग लव एंड कनेक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग इट जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ? सो देर आर फोर नीड्स जो बेसिक नीड्स हैं। द फर्स्ट नीड इज सर्टेनिटी, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ पैराडॉक्स है।
मतलब कंफर्ट के पीछे भागोगे तो वैरायटी चली जाएगी, सिग्निफिकेंस के पीछे भागोगे तो लव एंड कनेक्शन चलेगा। सो द आइडिया इज हाउ वी कैन बैलेंस आउट ऑल द नीड्स दैट वी हैव। और उसके बाद की पांचवी जो मैं कहता हूं स्पिरिचुअल नीड है, वो ज्यादा, वो है द नीड फॉर कॉन्स्टेंट इमोशनल इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एक्सपांशन। बिकॉज मैं चाहता हूं अपने नोट पर में लिख दीजिए, ग्रोथ इज इक्वल टू हैप्पीनेस, प्रोग्रेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ग्रोथ इज इक्वल टू हैप्पीनेस, प्रोग्रेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। हम खुश तब नहीं होते हैं जब हम जीतते हैं, हम खुश तब होते हैं जब हमें एहसास होता है कि यार मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, मैं ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये रिलेशनशिप में ग्रो कर रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एन एक्सपीरियंस कि जहां पर आप कोई जॉब में है, बहुत पैसा मिल रहा है, बट स्पिरिचुअली मेंटली इमोशनली यू फील कि यार इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, इतने लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, एंड देन यू फील लाइक यार मुझे अभी ये करने की जरूरत नहीं, आई वॉन्ट टू लिव दिस। काफी सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप में भी होते हैं जहां पर दे आर नॉट थ्राइविंग, वो थ्राइव नहीं कर रहे होते, दे आर जस्ट सर्वाइविंग, क्योंकि जिंदगी में अभी कोई ग्रोथ नहीं है। बट बाय द वे, आप लोगों से अगर मैं पूछूं, इंडिया में अगर आप कोई भी कपल्स को देखिए अभी फिलहाल में, मेजोरिटी, नॉट द पीपल जो अभी यहाँ पर हैं या जो ऐसे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, मेजोरिटी लोग, आप व्हाट डू यू थिंक, आर दे सर्वाइविंग और आर दे थ्राइविंग? व्हाट डू यू थिंक, क्या वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, कट रहा है, या वो थ्राइव कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, आर दे सर्वाइविंग, आर दे थ्राइविंग? एब्सोल्युटली दे आर जस्ट सर्वाइविंग। और वो इसलिए है बिकॉज वो फोकस ऊपर की चार नीड के ऊपर है, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और छठी और सबसे पावरफुल नीड जो है, द सिक्स्थ नीड दैट ऑल ऑफ अस हैव इज द नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, नाउ ये कितनी अमेजिंग, अगर मैस्लोस की हायरार्की ऑफ नीड्स अगर हम देखें, तो जब हमारी खुद की नीड खत्म हो जाती है तब क्या होता है? जब हमारे 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 पास जो खाना है या पैसा है जो अगर हमसे ज्यादा है तो क्या होगा? नेचुरली विल बी लाइक कि यार मेरे आसपास के लोगों को मुझे कुछ मदद करनी है, दैट्स द नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन। सो ये नीड किसकी होती है? हर एक की होती है। नाउ इट डजेंट मैटर आपके पास पैसे कितने हैं, आई हैव सीन पीपल कि जिनके पास 100 रुपए भी है तो उसमें से वो 10 रुपए दे सकता है, लेकिन आई हैव सीन पीपल जिसके पास लाख रुपए है, लेकिन उसमें से भी वो 1 रुपए भी नहीं दे सकता है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स जो आपकी है। ठीक है। सो ये सिक्स ह्यूमन नीड्स को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। सबसे पहले रहते हैं सर्टेनिटी, फिर अनसर्टेनिटी, देन सिग्निफिकेंस, लव एंड कनेक्शन, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। ये छह नीड हम सभी के अंदर है, वी ऑल स्ट्राइव फॉर दिस। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझने हैं। सबसे पहले जो पहली चार नीड्स है ना, सर्टेनिटी, वैरायटी, सिग्निफिकेंस एंड लव एंड कनेक्शन, वो हमारी बॉडी की नीड्स हैं, पर्सनालिटी की नीड्स हैं, जो सर्वाइवल नीड्स हैं। उसको पाने के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। फर्स्ट फोर आर द नीड्स ऑफ द पर्सनालिटी, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन नीचे की जो लास्ट टू नीड्स हैं, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, वो फुलफिलमेंट की, वो स्पिरिट की नीड्स हैं, वो आत्मा की नीड्स हैं। नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल, चलिए वापस से नीड्स के ऊपर जाता है। लेट्स से फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप। अगर आप ग्रो कर रहे हैं दोनों साथ में, इफ आप भी ग्रो कर रहे हैं, आपका पार्टनर भी ग्रो कर रहा है, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका पार्टनर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि जब आप नीचे की दो नीड के ऊपर फोकस करते हैं, ऊपर की चार नीड ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है? लेट मी गिव एन एग्जांपल, लेट्स से इफ यू आर ग्रोइंग, आप ग्रो कर रहे हैं, डू यू अग्री आपकी जिंदगी में कंफर्ट भी बढ़ते जाएगा? वाई बढ़ते जाएगा? बिकॉज जब आप पैसे ज्यादा कमाएंगे, जब आप करियर में आगे बढ़ेंगे, तो सर्टेनिटी आएगी, पैसे ज्यादा आएंगे, श्योरिटी आएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, वैरायटी भी आएगी, बिकॉज पैसे हैं, आप एक्सपीरियंस खरीद सकते हैं। अगेन आप ग्रो कर रहे हैं इसलिए लोग आपको महत्व भी देंगे, और जब आप ग्रो करते हैं लोग आपको प्यार भी करेंगे। इट्स सिंपल। सो बाय जस्ट फोकसिंग ऑन द लास्ट टू नीड्स, समझना ये है कि ऊपर की चारों नीड फुलफिल हो जाती है। पर द प्रॉब्लम है हम क्या करते हैं, हम डिमांड करते हैं सिग्निफिकेंस के लिए कि तुमने मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। आपने देखा है ना कि एवरी वन डिजर्व रिस्पेक्ट। मैं हमेशा कहता हूं ना ना ना, एवरी वन डज नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट।
कुछ लोग झापड़ देने के लायक होते हैं, दे डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। सो दिस इज नॉट द रियलिटी। ठीक है, सो द लास्ट टू आर द नीड्स ऑफ द स्पिरिट, फुलफिलमेंट। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल हैव सिक्स, हम सभी के अंदर ये छह की छह नीड्स है, बट हमारा रैंकिंग डिफरेंट है। और ये रैंकिंग डिफाइन करता है कि हम कोई सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं, और कोई सिचुएशन में हमारे रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्यों आ जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो टॉप टू नीड्स होती है ना, वो आपके सारे डिसीजंस और बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो बैक टू द सिक्स नीड्स। लेट्स से आपकी टॉप टू नीड्स हैं सर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंस। क्या है सर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंस? अगर आपकी जिंदगी में कोई मौका आएगा जहां पर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत बड़ा रिस्क लेना है, हो सकता है कि आपकी जॉब को खतरा भी है। अगर आपकी नीड सर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंस है, मुझे चैट बॉक्स में यस या नो लिखकर बताइए, क्या आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे? इफ योर टॉप टू नीड्स आर सर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंस, व्हाट डू यू थिंक, क्या आप वो लेने के तैयार होंगे? अगर आपकी नीड कंफर्ट की है, सेफ्टी की है? नो, व्हाई? बिकॉज पहला, कंफर्ट चला जाएगा, जो भी की जॉब है वो ठीक है। और सिग्निफिकेंस, फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैं हार गया तो लोग क्या सोचेंगे, सिग्निफिकेंस वालों के लिए लोग क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिकॉज वी आर सोशल बीइंग, सोशल सिग्निफिकेंस और भी हमारे लिए पावरफुल हो जाता है, जो मैं आगे वाले एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी मीट दिस नीड्स डिटरमिन्स अवर रिलेशनशिप क्वालिटी। हम कैसे इस नीड्स को यू नो ऑलराइट गाइस, आई गेस हमारे यहाँ लाइट चली गई है, तो मैंने अभी बैकअप इंटरनेट चालू किया है। होप यू कैन सी मी, लिसन टू मी। या खतरनाक लग रहा है, अंधेरा कहाँ है मेरा? ठीक है, लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन। वापस से मैं स्क्रीन पर ला देता हूँ। या सो आई वाज टेलिंग कि हाउ वी मीट दिस नीड्स, ये नीड्स को हम कैसे पाते हैं, दैट डिटरमिन्स अवर रिलेशनशिप क्वालिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कोई लोग सर्टेनिटी पाते हैं पूजा पाठ करके, कुछ लोग सर्टेनिटी पाते हैं पैसा कमाकर, कुछ लोग सर्टेनिटी पाते हैं दूसरे को कंट्रोल कर कर। आप किस तरीके से सर्टेनिटी पाते हैं, दैट मैटर्स। नाउ, very important for all the couples and every human being attending this session, you don't fight because of communication, you fight because of unmet human needs। आपकी जो नीड्स पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से आप झगड़ा करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्रायोरिटाइज सर्टेनिटी और कंफर्ट, आपको चाहिए, यू वांट सर्टेनिटी इन रिलेशनशिप, लेकिन आपका पार्टनर वैरायटी चाहता है, तो ट्रैवलिंग भी जब आप जाते हैं तो वो अलग 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 जगह पर घूमते रहेगा। आपको सर्टेनिटी चाहिए, आपको विला में बैठना है। नाउ देयर इज अ फाइट कि यार तुमने बोला ट्रैवलिंग करने के लिए जाता है। फाइट किस लिए है? बिकॉज वो उसकी ह्यूमन नीड्स जो है वो इट्स नॉट मैचिंग। राइट, सो यू डोंट फाइट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, यू फाइट बिकॉज ऑफ अनमेट ह्यूमन नीड्स। द आइडिया इज, अगर आप अपनी टॉप टू नीड्स को समझ ले और अपने पार्टनर की या अपने आसपास के लोगों की टॉप टू ह्यूमन नीड्स समझ ले, देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व। कितने लोग ये करना चाहेंगे? हाउ मेनी वुड लव टू डू दैट? ठीक है, ऑसम। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू गेट मोर एनर्जी। एवरीवन, सब लोग एनर्जी ला दीजिए। ठीक है, मेरे साथ सभी लोग देखिए, यहां पर देखिए स्क्रीन के ऊपर। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए, एंड रिलैक्स करते वक्त जस्ट मेक अ नॉइस। गुड जॉब।
मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने आवाज नहीं निकाली। वन मोर टाइम, आई एम गिविंग वन मोर चांस, ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ। गुड जॉब, या लेट्स गो बैक नाउ। एवरी फाइट इज अ क्राई फॉर अ नीड। हर एक फाइट जो आपकी होती है वो नीड के लिए क्राई है कि बाबा मेरी ये नीड है, मुझे दो। लेकिन हम जानते नहीं इसलिए बताते नहीं है। क्योंकि कभी कभी तो इंसान को खुद को नहीं पता है कि उसकी नीड क्या है। हाउ अमेजिंग इज दैट। हम कंप्लेन करते हैं कि ये ना मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन जब पूछते हैं क्या करो तो बोले वो नहीं पता, बट ये मत करो। एवरी फाइट इज अ क्राई फॉर अ नीड। ठीक है, नाउ समझते हैं उसको और डिटेल में। नाउ सबसे पहले आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू थिंक, इमेजिन कि आपकी टॉप टू नीड्स लाइफ में फिलहाल क्या है। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स या अपने 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 वर्कबुक में। आज तो बहुत ही अमेजिंग वर्कबुक आपको दिया गया है। मेक श्योर कि आप सेशन के बाद भी उसको गो थ्रू करें, बहुत ही मजा आएगा आपको। व्हाट डू यू थिंक आर योर टॉप टू नीड्स आपकी क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई टॉप टू नीड्स राइट नाउ इज ग्रोथ। नंबर वन इज द ग्रोथ, because right now my career is the priority, and the second is love and connection। और भूषण जी ने लिखा है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। नाउ क्या होनी चाहिए मैं नहीं पूछ रहा हूं, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अभी क्या है योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है योर करंट, व्हाट इज योर टू टॉप टू नीड्स दैट यूर ऑपरेटिंग फ्रॉम। नॉट कि आपको क्या चाहिए, बट किससे ऑपरेट कर रहे हैं, वेर आर यू ऑपरेटिंग फ्रॉम। Okay, growth, love, and connection. Or again, remember, it's not right or wrong, it's about honest answer. Growth and significance, very good. हाउ डू आई नो कि आप सब लोगों की कॉमन ग्रोथ की नीड है? हाउ डू आई नो? डू यू नो व्हाई? आप लोग अटेंड कर रहे हैं और आपका वीडियो भी ऑन है। दैट शोज कि ऑल ऑफ अस हैव अ ग्रोथ नीड। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जो लोग कपल साथ में अटेंड कर रहे हैं, भगवान से ऐसे हाथ जोड़कर थैंक यू बोल दो कि दोनों कपल ऐसे हैं जो ग्रोथ चाहते हैं। प्रॉब्लम कहां पर है पता है? जहां पर एक कपल में से एक इंसान ग्रोथ चाहता है, दूसरा बोलता है अरे ये क्या कर रहा है, ये सब करने की क्या जरूरत है, हमारे पेरेंट्स ने क्या किया था। अब एक की ग्रोथ है, दूसरे की ग्रोथ नहीं है, दे विल गो बोथ गो इन सेपरेट डायरेक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू सीन पीपल लाइक दिस? कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच में कोई अलाइनमेंट नहीं है, देयर इज नो अलाइनमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स सी किसने क्या लिखा है। गुरु जी ने लिखा है सर्टेनिटी, कंट्रीब्यूशन, लव, कनेक्शन एंड ग्रोथ। ग्रोथ, लव एंड कनेक्शन, सर्टेनिटी, ग्रोथ एंड लव, कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। ओके, वंडरफुल। नाउ व्हेन यू हैव राइट डाउन योर टॉप टू नीड्स, नाउ एक कंसेप्ट को मैं कहता हूं, जिसे मैं कहता हूं द व्हीकल कॉन्सेप्ट। नाउ इमेजिन नीड इज द डेस्टिनेशन। नीड जो है वो आपकी डेस्टिनेशन है। अगर आपकी टॉप टू नीड सर्टेनिटी है, तो सर्टेनिटी और लेट्स से सर्टेनिटी एंड लव एंड कनेक्शन आपकी टॉप टू नीड्स है। तो आपका पूरे दिन में आपका माइंड वो दो डेस्टिनेशन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सर्टेनिटी के ऊपर और लव एंड कनेक्शन के ऊपर। अगेन, सर्टेनिटी के ऊपर, लव एंड कनेक्शन के ऊपर। नाउ हाउ डू यू मीट, उसे हम कहते हैं व्हीकल। तो दो व्हीकल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव व्हीकल। फॉर एग्जाम्पल कोई हेल्दी एक्टिविटी कर ली हमने, ऑथेंटिक कनेक्शन हमने बना लिया, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव व्हीकल्स। लेकिन नेगेटिव व्हीकल्स भी होते हैं। ड्रामा क्रिएट कर लिया, झगड़ा कर लिया, कनेक्शन नहीं मिला तो अफेयर कर लिया, वो नेगेटिव व्हीकल है। सर्टेनिटी पाने के लिए कंट्रोल कर लिया, सिग्निफिकेंस पाने के लिए विड्रॉवल कर लिया। ना विड्रॉवल का मतलब क्या है? देखा आप लोगों ने ऐसे लोगों को जो झगड़ा होता है तो बताते नहीं है, बट अपनी व्हाट्सएप की डीपी को हटा देते हैं। हैव यू सीन दोस काइंड ऑफ पीपल? या गुलजार की शायरी रखेंगे, वक्त तो ऐसा ही है, लोग तो ऐसे ही है, और ये सब फलाना ढिमका क्या लिखता है, डोंट नो। देखा आप लोगों ने? दैट्स अ विड्रॉवल थिंग जो वो करते हैं, विच इज अ नेगेटिव व्हीकल। सो ये हमें सोचने की जरूरत है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये छह नीड अगर आपकी होगी तो वो एक्शन में कैसे दिखेगी। ठीक है, एंड नाउ एवरी वन, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू फोकस। थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए। थिंक अबाउट द पीपल इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में जो लोग हैं उनके बारे में सोचिए, एंड देन कनेक्ट विथ इट। ठीक है, नाउ लेट्स से रिलेशनशिप में जो इंसान के टॉप टू नीड में से एक नीड सर्टेनिटी होती है, वो रिलेशनशिप में कैसे होंगे आइए देखते हैं। उनकी पैटर्न क्या होगी? उनको हमेशा तीन चीजें चाहिएगी। कमिटमेंट चाहिएगा,
रूटीन उनको पसंद है, और क्लियर एक्सपेक्टेशन पसंद है। कमिटमेंट मतलब अगर इन लोगों को आपने बोला 8 बजे आओगे, 8 बजे नहीं आए, तो भाई इसके ऊपर झगड़ा हो सकता है। दे गेट इरिटेटेड। रूटीन मतलब दे लव डिसिप्लिन, कि सुबह 8 बजे उठे, 9 बजे ये किया, 10 बजे ये किया, तब 5 बजे ये किया। दे हैव अ रूटीन। और उनको क्लियर एक्सपेक्टेशन कम्युनिकेट कर दो, अगर लेट भी होने वाले हो उनको बता दो। जब उनको किसी और से पता चलता है, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, सर्टेनिटी सीकर्स इन रिलेशनशिप, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? बिकॉज दे आर सर्टेनिटी, सर्टेनिटी ड्रिवन, रिलायबल है, स्टेबल है, और सेफ्टी क्रिएट करते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए। दैट्स देयर स्ट्रेंथ। नाउ, नेगेटिव ट्रेट्स क्या है उनके? जैसे मैंने कहा, हर एक के पॉजिटिव है, हर एक के नेगेटिव है। नेगेटिव ट्रेट्स क्या है? बिकॉज उनको सर्टेनिटी चाहिए, कंट्रोल चाहिए, तो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं कभी कभी। दे बिकम ओवर कंट्रोलिंग, दे कैन नॉट लेट गो। और बिकॉज सर्टेनिटी उनको इतनी पसंद आती है, बदलाव के लिए वो तैयार नहीं होता है। राइट, बिकॉज दे लव सर्टेनिटी। वो एक ही रेस्टोरेंट में बार बार जाएंगे, एक ही जॉब में मजा भी नहीं आ रहा है फिर भी वो बदलेंगे नहीं, बोले अच्छा तो है, सब ठीक ही तो है। सर्टेनिटी सीकर्स, अगर आपका पार्टनर इस वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर रहा है, दैट मींस ही इज अ सर्टेनिटी सीकर। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कभी कभी आपके आसपास के लोग रिजिड हो जाते हैं? कितने लोगों ने देखा है? दे डोंट चेंज, दे आर सर्टेनिटी सीकर्स। देखो लास्ट वाला पॉइंट, दे आर रिजिड। सो सर्टेनिटी वाले लोग क्या बोलते हैं? आई एम राइट भाई, मुझे जो पता है वो पता है। और झगड़े का कारण क्या हो सकता है? वेरी वेरी पावरफुल। झगड़े का कारण, अगर आपके पार्टनर या आपके आसपास के लोगों की नीड सर्टेनिटी है टॉप टू में से, तो जब उनका पार्टनर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, कि मतलब पता नहीं आपको ऐसा कुछ कर दिया, लेट हो गया, या बात नहीं की, या गुस्से में ऐसा बिहेव कर दिया जो आपने प्रिडिक्ट नहीं किया था, या फिर स्टेबिलिटी को थ्रेटन हो जाता है कुछ, तो उनके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो जाता है। और जनरली अगर हमने ईगो स्टेट और अटैचमेंट स्टाइल की बात करें, तो दे आर ऑफन एंशियसली अटैच्ड, और वो क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट में होता है। दीज आर द पीपल विद सर्टेनिटी सीकर्स इन अ रिलेशनशिप। कितने लोग अपने आसपास ऐसे कोई एक आध लोगों को इमेजिन कर पा रहे हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी है? दे आर सर्टेनिटी सीकर्स। कितने लोगों का पार्टनर शायद सर्टेनिटी सीकर है? नथिंग रॉन्ग विद दैट। माई मदर इज अ सर्टेनिटी सीकर। My mom's number one need is certainty. Number one need. And every one of the top two needs of every female is certainty. A female wants safety. A female wants certainty, especially from a man. She wants safety. So इतने हद तक की सेफ्टी चाहिए कि मेरे मॉम हमेशा पूछेंगे, बेटा पहुंच गए? देन शी इज ओके, मतलब पहुंचने के बाद मैसेज ना करो तो आई एम ओके, बट पहुंचने के बाद आई शी इज लाइक, ये बता दो मुझे कि तुम कहां पर हो। रात को 1 बजे भी उठकर मुझे फोन करेंगे, अभी 1 बजे है। शी इज नॉट, आई मीन, ऐसा नहीं है कि वो डरे हुए हैं, जस्ट दैट शी वांट्स टू बी सर्टन। उनके माइंड में अच्छा हाँ बात हो गई है ना, आई एम सेफ। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं यहां पर? एंड दैट्स द रीजन, कभी कभी मेरे मम्मी, जो उनको मैं कहता हूं मेरे मम्मी, कभी कभी मेरे पापा को अकेले घूमने जाने देते ही नहीं है। बहुत कोशिश की मैंने, अभी भी कोशिश कर रहा हूं मैं। बट शी इज लाइक, आई वॉन्ट सर्टनटी, आई वॉन्ट हिम टू बी विथ मी, बिकॉज ही इज माई सोर्स ऑफ सर्टनटी। वो है तो मैं सेफ फील करती हूँ। राइट, सो दोज आर द सर्टेनिटी सीकर्स इन रिलेशनशिप। उसके बाद सेकंड जो आता है वो है अनसर्टेनिटी सीकर्स, जो तूफान वाले लोग होते हैं रिलेशनशिप में। एंड जैसे मैं कहता हूं हमेशा, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपको सैटरडे नाइट को सेम जगह पर खाने खाने जाना है, तो आपका पार्टनर वैसा ही होगा जिसको नई चीजें ट्राई करनी है। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं? और झगड़ा तो इसी का होता है, रिपीट होता रहता है। तुम्हें हर बार नई नई जगह पर जाना है, तुम्हें एक ही जगह पर जाना है, झगड़ा तो वही है। राइट, सो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सो अनसर्टेनिटी वाले लोग जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं ये समझते हैं। उनको स्पॉन्टेनिटी चाहिए, नए एक्सपीरियंस चाहिए, स्टिम्युलस। उनको एक चीज चाहिए जो सलमान खान को भी चाहिए, वो है किक। क्या चाहिए? किक। और उनको किक नहीं मिलती तो वो चीज छोड़ देता है। हाँ, अनसर्टेनिटी वाले लोग ना,
स्नेह सर के सारे प्रोग्राम करेंगे, सीवाल भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब करेंगे। क्यों? सब मेरे को चाहिए अनसर्टनटी। सर के मेरे को सारे प्रोग्राम करना है। और सर्टेनिटी वाला उसका पार्टनर उसको बोलेगा, अरे तू एक तो ढंग से कर ले। और अनसर्टेनिटी वाला, नहीं भाई मेरे को इसमें किक मिल रही है। और वो 10 दिन में किक चली भी जाएगी। एंड द पार्टनर विल बी लाइक, क्या हुआ तुम्हारा? बोले, नहीं अभी इसमें मजा नहीं है, अब मैं हेल्थ कोच बनूंगा। कुछ समय के बाद अब मैं कॉस्मिक कोच बनूंगा। और उसके बाद, नहीं नहीं अब मेरे को ट्रैवलिंग में जाना है। ये अनसर्टेनिटी वाले लोग होते हैं। फटाफट से कुछ भी चेंज कर देते हैं। करियर चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, पार्ट, चलो उसकी बात नहीं करते हैं। सब कुछ चेंज कर देते हैं। नेट स्पॉन्टेनिटी चाहिए उनको। नया एक्सपीरियंस चाहिए, स्टिम्युलेशन कॉन्स्टेंटली। कुछ ना कुछ नया चाहिए। है ना? आज कुछ पार्टी करते हैं हमारा, हम लोग बाली में, हम लोग जैसे बाली में 10 लोग थे ना। हम 10 लोग हैं। अब देखो ग्रुप जितना बड़ा होता है, कितने लोगों ने देखा, ग्रुप जितना बड़ा होता है ना, उतना मैनेज करना मुश्किल होता है। क्योंकि हर एक की नीड अलग है। अब स्नेह सर इज ड्रिवन बाय सर्टेनिटी राइट नाउ। वाई स्नेह सर अभी सर्टेनिटी क्यों चाहता है? बिकॉज वो एक सर्टन लेवल के ऊपर है, जहां पर वैरायटी उनको नहीं चाहिए। उन्होंने लाइफ में बहुत वैरायटी देख ली है, इतने कंट्रीज घूमे हैं, क्या किया है, अभी उनको सर्टेनिटी चाहिए। लेकिन हमारे साथ एक दोस्त ऐसा है जिसको वैरायटी चाहिए। तो रोज सर को आकर पूछेगा, सर आज हम क्या करेंगे? सर आज तो कुछ करेंगे ना? सर आज तो कुछ हो जाए। सर इज लाइक कि आज कुछ नहीं होगा, बैठ जाता। तो फिर हमने हमने एक सेटिंग किया है। सेटिंग क्या है पता है? मैं भी थोड़ा वैरायटी वाला हूँ। तो हमने उन लोगों को बोल दिया, भाई जो सर्टेनिटी वाला है, मतलब माइंड में बोला, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बोल दिया। बोला जिन लोगों को यहाँ बैठना है बैठो विला के ऊपर। हम दो वैरायटी वाले लोग हैं। और मैं तो सिंगल हूं, मैं तो हक रखता हूं। मैं बोला बाली में मैं विला बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसको लेकर जाऊंगा। तो मैं उसको लेकर गया। उस दिन उतना मजा आया कि सेकेंड डे हम सारे लोग उसको उनको लेकर गए वहां पर। एटलस क्लब करके वहां पर एक जगह थी। सो वी वेंट देयर, वी हैड फन, वी एंजॉयड। सो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले की नीड्स क्या है। कि कभी कभी बोलना कि भाई ठीक है तुम बैठो मैं जा रहा हूं, या मैं बैठता हूं तुम जाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ साथ करने की जरूरत नहीं होती है। सो दीज आर द पीपल विथ अनसर्टेनिटी। उनकी स्ट्रेंथ क्या है? दे आर एडवेंचरस। जैसे मैंने जिनल की आपको बात की, जो हमारा दोस्त है जो एडवेंचरस है, वो तो लाइक सर सुबह 3 बजे माउंट पटरू चलता है। बाय द वे मेरी मेरी नीड जो है वो अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉन्ट सर्टेनिटी। मेरे को मैं फॉरेन घूमूंगा, वहां पर जो टॉप 10 अट्रैक्शन है उसमें से एक भी नहीं देखूंगा ना, आई एम ओके। मेरी नीड सर्टेनिटी है, मेरे को रिलैक्स होना है वहां पर। सुबह 3 बजे उठकर कहीं नहीं जाना, मेरे को ट्रैकिंग पे जाना ही नहीं है। लेकिन ये भाई साहब जो है वो अनसर्टेनिटी वाले थे, एडवेंचरस है, एक्साइटिंग है, अडेप्टेबल भी होता है। लेकिन उनकी वीकनेस क्या होती है? दे समटाइम्स कैन बी अनरिलायबल। वो कमिटमेंट फोबिक होता है। और कभी कभी वो केओस क्रिएट कर देता है। क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है, तो केओस भी क्रिएट हो जाएगा। और उनके कन्फ्लिक्ट ट्रिगर्स क्या है? बोरडम। मतलब जो चीजें सर्टेनिटी वालों को पसंद है, ये उनके लिए कन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो जाते हैं। बोले तुम्हें कुछ नया करना ही नहीं है। अरे एक ही चीज बार बार कितनी बार करेंगे? अरे मैं तो थक चुका हूं ये रिलेशनशिप में, मैं पक चुका हूं। कितने लोगों ने सेंटेंस को सुना हुआ है? ये सब रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी वाले लोग होते हैं। आई एम फीलिंग ट्रैप्ड कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। नाउ इमेजिन अनसर्टेनिटी वाले की शादी हो जाती है सर्टेनिटी वाले के साथ, और वो अपने नीड को इग्नोर करते रहता है तब तक जबकि वो बम बन के फट नहीं जाता एक बार। ठीक है? बिकॉज दिस इज अ नीड, अगर आप इसको पूरी नहीं करेंगे देन वो ट्रिगर होने वाला है। और इनका जनरली अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है। और ये रेबेलियस चाइल्ड ईगो स्टेट है। अनसर्टेनिटी किसको चाहिए? एक बच्चे को चाहिए। तो ये सभी रेबेलियस ईगो, चाइल्ड ईगो स्टेट वाले होता है। यहां पर कितने लोग कोई है जो जो अनसर्टेनिटी को टॉप 2 में रखता है? एनीवन जो हु कैन रिलेट टू दिस, जो यहां पर मैंने कहा है? ओके, अनसर्टेनिटी। एंड एज एनीवन अपने आसपास कोई पार्टनर या अपने पेरेंट या अपने फ्रेंड को देखा है तो हु हैव दिस ट्रेट, अनसर्टेनिटी वाले? ओके, वेरी नाइस। नाउ लेट्स गो विद द थर्ड पॉइंट। सिग्निफिकेंस वाले जो लोग होते हैं वो रिलेशनशिप में कैसे होता है ये समझते हैं। नाउ इनकी नीड क्या है बताएं? इनको हमेशा फर्स्ट होना होता है। हमेशा चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ करो। हमेशा वो चाहते हैं कि भाई मेरे को स्पेशल फील कराओ। देखा है आप लोगों ने ऐसे लोगों को? दीज आर द सिग्निफिकेंट सीकर्स इन रिलेशनशिप। एवरी टाइम दे वांट टू बी सीन, दे वांट टू बी अप्रिशिएटेड। नहीं किया तो वो दुखी भी हो जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ क्या है? दे आर अचीवमेंट ओरिएंटेड।
कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं, बिकॉज उनको सिग्निफिकेंस चाहिए तो वो अचीव करते रहेंगे। और दूसरा, वो पार्टनर को फील कराते हैं दैट यू आर द वन जिसको मैंने चूज किया है। लेकिन उनके शेडोज क्या होता है, बिकॉज उनकी नीड सिग्निफिकेंस है, वो पार्टनर को अवॉइड करते हैं, इसलिए खुद अटेंशन सीकिंग में आ जाता है। दे वॉन्ट अटेंशन ऑल द टाइम, आई वॉन्ट अटेंशन, मैं उसके ऊपर फोकस होता है, एंड दे बिकम कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा, जहां पर जरूरत नहीं होती है वहां पर भी। नाउ इनके कन्फ्लिक्ट ट्रिगर्स क्या है जो झगड़े को ट्रिगर करता है, वो है अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया, अगर डिसरिस्पेक्ट कर दिया, या आपने इनको ऑर्डिनरी फील करा दिया, देन द कन्फ्लिक्ट विल स्टार्ट। तुमने मुझे ऐसा बोला, मुझे मुझे दे हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग दिस। एंड कनेक्शन, ये ऑफन वुंडेड चाइल्ड होते हैं एंड सीक्स सिग्निफिकेंस टू फील इन अर वर्ल्ड। तुमने मुझे ऐसा कहा, मैं दिखा दूंगी कि मैं कौन हूं। अरे भाई, किसको दिखा दोगे? I'll give you a simple example. I had a friend. I wouldn't say I was dating, but I had a friend. एक women friend थे मेरे, तो वो she was always significance driven. Now I'll tell you something interesting. अगर आपके आसपास कोई भी इंसान ऐसा जिसकी टॉप प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंस इज द हाईएस्ट, देन झगड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिकॉज सिग्निफिकेंस वाले लोग जो है ना, उनका फोकस किसके ऊपर होता है? खुद के ऊपर। और रिलेशनशिप में फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? दूसरे के ऊपर। सो सिग्निफिकेंस वाले लोग, दैट पार्ट, जो जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, द फ्रेंड बोलो या जो भी, यू नो आई वाज सीइंग समवन, तो उस इंसान की हाईएस्ट नीड वाज सिग्निफिकेंस। सो एवरीथिंग वाज अबाउट हर, कि मैंने क्या किया, मैंने क्या वे किया, मैं मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे लाइफ में इतना बुरा हो गया। सो ऑल थिंग्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंस। और जब टोनी ने मुझे कहा कि भाई अगर somebody हैज अ नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, देन दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू अनलेस दे चेंज इट। सो अगर उसकी सिग्निफिकेंस की नीड है कोई भी इंसान की, यू आर क्रिएटिंग योर ओन ग्रेवयार्ड। बिकॉज आप कभी आपको सी, एक छोटा सा इंसिडेंट एंड यू कैन बिकम इनसिग्निफिकेंट। सो डोंट कीप दिस सिग्निफिकेंस की नीड एज अ नंबर वन और टू नीड। हम सभी के अंदर है, बट डोंट कीप इट एट टॉप टू। अदरवाइज यूर ऑलवेज गोइंग टू सफर इन रिलेशनशिप। ठीक है, चौथा, लव एंड कनेक्शन। वेरी अमेजिंग नीड, लव एंड कनेक्शन की नीड। ना ये लोग कैसे होते हैं? स्नेह सर की टॉप टू नीड में आती है लव एंड कनेक्शन, मेरे टॉप टू नीड में आती है लव एंड कनेक्शन। नाउ लव एंड कनेक्शन वाले लोग कैसे होते हैं? हम साथ साथ हैं, दे वॉन्ट टू डू एवरीथिंग टुगेदर। हारमनी उनके लिए है, इमोशनल इंटीमेसी, चलिए आइए बैठकर बातें करते हैं। सिग्निफिकेंस वाले को क्या है? सिग्निफिकेंस वाले को है भाई, फोटो कहां पर अच्छा आएगा, कहां पर मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं यहां घूम कर आया हूं। सिग्निफिकेंस। लव एंड कनेक्शन वाला क्या है? अरे छोड़ो ना, किसको क्या दिखाना है, बैठो बातें करते हैं। लव एंड कनेक्शन, समझ पा रहे हो क्लैश कहां पर है? सो दैट इज द क्लैश ऑफ सिग्निफिकेंस एंड लव एंड कनेक्शन। स्ट्रेंथ क्या है उनकी? लव एंड कनेक्शन वाले हैं, हार्ट से भरे हुए हैं, तो नर्चरिंग है, मतलब सामने वाले को समझते हैं, नर्चरिंग पेरेंट है, एम्पथेटिक है, समझ पाते हैं उनके इमोशंस को, और रिलेशनशिप फोकस्ड होता है। दे मेक श्योर कि सब ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल के ऊपर अगर कुछ खाना मंगवाया है शेयरिंग में, लव एंड कनेक्शन वाले विल मेक श्योर कि दूसरे पहले खा रहे हैं। ठीक है, दे विल मेक श्योर दूसरे पहले खा रहे हैं फिर वो खाएंगे, बिकॉज द नीड इज लव एंड कनेक्शन। सिग्निफिकेंस वाले क्या करेंगे? मे बी दिल जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्फ, ले लिया भाई मेरा हो गया, आई एम डन। अरे भाई तुम्हारा हो गया लेकिन बाकी का बाकी है। ना आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट सिग्निफिकेंस को सही जगह पर इस्तेमाल करना है। उनके शेडोज क्या होता है, नेगेटिव ट्रेट्स क्या है? दे कैन बी को डिपेंडेंट, राइट? बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो जाता है किसी के ऊपर, तुम जो बोलो तुम जो बोलो, अपने आप को लूज कर देते हैं। बिकॉज कनेक्शन वाले लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं तो आई लूज हो जाता है। और बिकॉज लव एंड कनेक्शन उनकी नीड है, ये समझना ध्यान से, बिकॉज लव एंड कनेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। क्योंकि झगड़ा करेंगे तो शायद सामने वाले को हर्ट हो जाएगा, तो वो झगड़े को अवॉइड करते रहते हैं।
जो नेसेसरी होता है उसको भी अवॉइड करता है। ठीक है। और इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कौन से ट्रिगर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के? अगर दूरियां दूरियां बढ़ जाती हैं, दे फील डिस्कनेक्टेड। कोल्डनेस मतलब पार्टनर पहले जितना एक्सप्रेसिव नहीं है, शेयर नहीं करता है। और सबसे ज्यादा, अगर वो पार्टनर रिलेशनशिप से ज्यादा वर्क को प्रायोरिटी दे, तो लव एंड करेक्शन वालों का पित्ता गर्म हो जाता है। तो फिर शादी क्यों की थी मुझसे, अगर तुम्हें करियर के ऊपर ही फोकस करना था? राइट, सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर्स। एंड कनेक्शन क्या है? अगेन दे आर ऑफन एंशियस अटैच्ड, एंड दे आर द अडेप्टिव चाइल्ड ईगो स्टेट। सो दीज आर द फोर नीड्स दैट वी हैव। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो अभी तक हमने सीखा है उसके बारे में? हाउ मेनी फिर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हर एक इंसान डिफरेंट है? तो एक ये जवानी है दीवानी मूवी में डायलॉग है, तो कि तू गलत नहीं है नैना, बस तू मुझसे अलग है। सो इफ वी अंडरस्टैंड दैट एवरी पर्सन वी मीट इज ऑपरेटिंग एट डिफरेंट नीड्स, अगर हम उनको समझ जाएंगे तो वी कैन मीट एट दैट देयर लेवल। इट्स वेरी सिंपल। आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, एंड देन वी अंडरस्टैंड 6 ह्यूमन नीड्स इन डेप्थ। नाउ जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं इसके बाद हम छोटा सा क्विज भी करेंगे। यू हैव टू फिगर आउट इस वीडियो में कौन से इंसान की नीड कौन सी है। सब लोग तैयार है, रेडी है? एवरीवन रेडी? ऑलराइट, फोकस एंड लेट्स सी द वीडियो। Cheers. Salute. Good job, boys. So wedding कब है? Oh, 2 महीनों बाद. That's like now, man. Yeah, I know. Luck. और हम सिर्फ क्या 6 महीने पहले मिले थे. Well, you know what they say. When it's right, it's right. Yeah, मैंने भी यही कहा था. Actually उसने कहा. वो करती क्या है? Interior design. She's bloody good. Okay. And of course, उसके father का hotel business है जिसकी valuation is 1,000 crores. 1,000 crores. यार मैं उसके साथ शादी पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ. हाँ? Well, of course not, यार. पर ये तो मानना पड़ेगा कि it's a plus point. Plus point. Are you serious? तुम इतने ही कन्वर्सेशन से हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी, जरा चैट बॉक्स में बताओ। अभय देओल ने जब कहा कि शादी कर रहे हैं, और जब ऋतिक रोशन ने कहा कि 1,000 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन है उनके फादर की कंपनी की, व्हाट डू यू थिंक ऋतिक रोशन की टॉप 2 में से कौन सी एक नीड है? और जब अभय देओल ने कहा कि आर यू मैड, मैं उससे प्यार करता हूं, व्हाट डू यू थिंक इज हिज नीड? सो ऋतिक रोशन, हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड ऋतिक रोशन इज ड्रिवन बाय सिग्निफिकेंस? हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड ऋतिक रोशन की हाईएस्ट नीड, वन ऑफ द टॉप 2 नीड्स इज सिग्निफिकेंस? एंड अभय देओल की लव एंड कनेक्शन। वंडरफुल, यू गाइस आर कोचेस आल्सो नाउ। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स सी। पैसों के लिए शादी कर सकोगे? Depends. कितने पैसे? 1,000 करोड़. Definitely. और वो अगर बोर्डिंग हो तो? अगर बैंक में 1,000 करोड़ हो, तो एंटरटेनमेंट के लिए बीवी की क्या जरूरत? Romantic. इसमें भी एक पॉइंट है जज साहब. You see? Cheers. उनकी लाइफ में लव एंड कनेक्शन का कोई महत्व नहीं है, इफ यू कैन सी इट। उन्होंने अपने हार्ट को बंद कर दिया। ही इज जस्ट फोकस्ड ऑन वन थिंग, एंड दैट इज सिग्निफिकेंस। एंड सिग्निफिकेंस इसकी नीड होती है, कुछ समय के बाद ऑल ऑफ देम बिकम लोनली। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर नॉट गिविंग लव, यू विल नेवर रिसीव लव। Cheers. गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? Hmm? Do you have a girlfriend? No. ये मैन के ईगो को अटैक है। शी इज मेकिंग हिम रियलाइज कि गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। शी इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि भाई अगर तुम्हारी ये नीड रही तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। Hey वो रोहिणी. उसका क्या हुआ यार? She was nice. तो वो लाइफ से कुछ चाहती थी और मैं कुछ और से। लैला, मेरे बॉडी के अलावा तुम जिंदगी से क्या? I don't know. नाउ अंडरस्टैंड, लैला से पूछा है, कटरा से पूछा है आपकी जिंदगी में गोल्स क्या है। अंडरस्टैंड उनकी क्या नीड्स है, समझिए। कोई लिस्ट नहीं बनाए हैं मैंने। कोई लिस्ट नहीं बनाया है। व्हाट डू यू थिंक, क्या है उनकी नीड? बताओ बताओ फटाफट से। कोई लिस्ट नहीं बनाया है। व्हाट डू यू थिंक इज अ नीड? अनसर्टेनिटी। एग्जैक्टली, सर्टेनिटी वाले तो बोल देंगे आने वाले 1 हफ्ते में ये करना है, 10 दिन में ये करना है, 15 दिन में ये करना है। दैट शोज दैट शी लव्स अनसर्टेनिटी। ऑलराइट, आगे देखते हैं और भी।
कुछ तो होगा। नाउ शी इज थिंकिंग। आई गेस मैं चाहती हूँ कि जिंदगी मुझे सरप्राइज करती रहे, सरप्राइज, वैरायटी। इंस्पायर करती रहे, नए नए लोग लोग। मिलें। होला। ओला। और ओला। सॉरी, नए एक्सपीरियंसेस हों। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक ड्रिंक ले आओ। Okay. It's your wish is my command. हाँ, और मेरे लिए भी। Arjun. आई एम ओके। अब आएगा मजा। Keep it down. They are in Spain, they are traveling. They see a local guy. I was just telling you. Yeah. That's the problem. But it's a long line, man. How many of you can understand six human needs on a deeper level by this video? बाय द वे, लास्ट जो उन्होंने किया था, प्रैंक किया था, कोई भी प्रकार के प्रैंक करने से जरा मुझे बताओ कौन सी नीड आपकी पूरी होती है? व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ प्रैंक, कौन सी नीड आपकी पूरी होती है? बताओ बताओ जरा, कौन सी नीड पूरी होती है? यस, इट्स नीड ऑफ अनसर्टेनिटी। क्यों पता है? क्योंकि हम यहां पर इतने बोरिंग लाइफ जीते हैं। ट्रैवलिंग मेक्स अस कि भाई यहां पर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू। इसलिए हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो शायद हम यहां पर नहीं पहन सकते। दैट्स अनसर्टेनिटी। और वो सभी लोग चाइल्ड ईगो स्टेट में आ जाता है। नाउ वी ऑल ऑफ यू नो दैट ऋतिक रोशन जो है इज ड्रिवन बाय सिग्निफिकेंस। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड अब उसकी लाइफ में झगड़े क्या होंगे? जो इंसान की जिंदगी में सिग्निफिकेंस टॉप टू नीड्स में आता है, झगड़े इसी की होने वाला है। उसका पार्टनर कंप्लेन भी वही करेगा जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, बट नाउ लेट्स फोकस ऑन द फिफ्थ नीड, और जो आती है वो है ग्रोथ सीकर्स इन रिलेशनशिप। जिस इंसान की नीड फोकस जो होती है वो ग्रोथ होती है, उसकी पैटर्न क्या होती है? कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, बाउंड्रीज को पुश करते रहते हैं। बट इमेजिन ये इंसान अगर शादी कर ले सर्टेनिटी वाले इंसान के साथ, नाउ इमेजिन क्या होगा? ये जाना चाहता है अल्टीमेट लाइफ बूट कैंप माउंट आबू में। ये जाना चाहते हैं साउथ अफ्रीका बंजी जंपिंग करने के लिए, स्नेह सर के साथ, शिवांगी मैम के साथ, मेरे साथ। दे वांट टू लर्न समथिंग न्यू, दे वांट टू पुश बाउंड्रीज। और वो सर्टेनिटी वाले हैं, और वो कहते हैं अरे भाई क्या जरूरत है ये सब की? ये सब करके क्या मिल जाएगा? बंजी जंप भी करना है, डर भी लगाना है, और पैसे भी देने हैं। क्यों ये सब करने की जरूरत है? दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? सो ग्रोथ, स्ट्रेंथ क्या है इन लोगों की? दे आर वेरी इंस्पायरिंग, दे आर फॉरवर्ड मूविंग। वो आगे आगे बढ़ते रहते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे, वैसे टाइप के लोग होते हैं। दे आर ऑलवेज फॉरवर्ड मूविंग, दे आर थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। और पार्टनर को भी एक्सपांड करने के लिए बोलता है। कितना सच बताना यहां पर, ऑल द वुमेन, कितने लोगों ने अपने अपने पार्टनर को या अपने आसपास लोगों को देखा है जिनकी टॉप टू नीड्स में ग्रोथ है? और इन लोगों की भी प्रॉब्लम होता है, जरा बता दूं। पता है उनकी प्रॉब्लम क्या होता है? देखो जरा, उनके प्रॉब्लम क्या है पता है? वो अपने पार्टनर से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। अरे मैं इतना तो कर रही हूं तुम्हारे लिए, इतना तो कर रहा हूं, लेकिन देर इज नेवर इनफ। नहीं, वो कभी खुश ही नहीं होता है। एंड बिकॉज वो ग्रोथ 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 चाहते हैं, वो हमेशा रेस्टलेस रहते हैं। तो पार्टनर को बोलना पड़ता है यार इतना ग्रोथ करके भी क्या करोगे, कभी मेरे साथ तो बैठो। दे कैन बी रेस्टलेस। कितने लोग नो समझ पा रहे जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं? दे कैन बी रेस्टलेस एंड दे कैन ऑल्सो आउट ग्रो पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है? वो इतना ग्रो कर जाता है कि अभी पार्टनर से बहुत दूर चले गए हैं। मतलब खुद 10.0 वर्जन के ऊपर पहुंच गए हैं और पार्टनर अभी 1.0 वर्जन के ऊपर ही है। नो, दैट इज अ बिग मिसमैच। दैट्स द रीजन जो बहुत सुपर अचीवर्स लोग होते हैं, अगर आपने जेफ बेजोस को देखा हो, इलॉन मस्क को देखा हो, बिल गेट्स को देखा हो, ये ऐसे लोग हैं जो बहुत सुपर अचीवर्स हैं। वो लोग क्यों पार्टनर चेंज करते हैं? दिस इज वाई, बिकॉज दे कीप ग्रोइंग और उनका पार्टनर ग्रो नहीं करता है। नाउ दे कैन नॉट मैच। और फॉरेन में तो बहुत इजी है डिवोर्स पाना, एंड दैट्स व्हाई दे कीप चेंजिंग पार्टनर्स।
इंडिया में क्या है, यू कैन नॉट चेंज। अभी तो बदल रहे हैं हम वैसे तो, बट पहले क्या था, डिवोर्स वाज लाइक अरे ये कैसे कर दिया। तो व्हाट्स द इजियर ऑप्शन, रहो रिलेशनशिप में। अगर मोरालिटी आपका कंपस है तो आप कुछ बाहर जाकर कुछ नहीं करोगे। बट अगर मोरालिटी आपके माइंड में चला गया है, दिस इज वेयर द अफेयर स्टार्ट्स। वेयर इट्स नॉट अबाउट कि इंसान गलत है, इट्स अबाउट कि उसको नीड नहीं मिल रही है, दैट्स वेयर ही इज गेटिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, पीपल विल डू एनीथिंग, आई रिपीट, एनीथिंग टू मीट देयर नीड्स। आई रिपीट, पीपल विल डू एनीथिंग टू मीट देयर नीड्स। एनीथिंग। ठीक है, बिकॉज वो उनकी नीड है। इसलिए आपको खाना चाहिए, लेकिन जो खाना आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो अवेलेबल है वो आप खाना खा लोगे, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और वैसे ये हमारी ह्यूमन इमोशनल नीड है। इन लोगों के ट्रिगर्स क्या होते हैं झगड़ों के, अगर वो फील करेंगे स्टेग्नेशन, यार महीना आगे नहीं बढ़ रहा है, सब बस काफी सालों से वैसे का वैसा ही है, या अपना पार्टनर ग्रो नहीं कर रहा है, या अपने पोटेंशियल का लिमिटेड इस्तेमाल हो रहा है, उनके अंदर तरह ट्रिगर हो जाएगा, यार नहीं मजा आ रहा है मुझे, आई आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ। और ये इनका कनेक्शन क्या होता है, दे आर ऑल इन द एडल्ट ईगो स्टेट। और जब बैलेंस में होते हैं, दे आर सिक्योरली अटैच्ड। ये है ग्रोथ सीकर्स। और उसके बाद के छठे लोग जो आते हैं, कौन से लोग हैं, कंट्रीब्यूशन, जिनको मैं कहता हूं दानवीर कर्ण। ये होते हैं कंट्रीब्यूशन वाले लोग। जो दानवीर होता है उनके पैटर्न क्या होता है, सर्विस ओरिएंटेड। पैसे नहीं भी मिलेंगे तो भी करते रहेंगे। दे आर ऑलवेज गिविंग 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 गिविंग। दे आर पर्पस ड्रिवन। क्यों ना, आई वांट टू सर्व द नेशन, आई वांट टू सर्व दिस। अगर आप मदर टेरेसा को देखें, ऐसे लोगों को, अब्दुल कलाम को देखें, दे आर ऑल कंट्रीब्यूशन सीकर्स। और प्रॉब्लम क्या होता है, कंट्रीब्यूशन वाले जब रिलेशनशिप में आते हैं तो उनका पार्टनर बोलता है तुम्हें तो बाहर की बहुत सेवा करनी है, घर में ही तुमको सेवा नहीं करनी है। कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा हुआ है। कंट्रीब्यूशन, सेवा ही करनी थी, यही करना था, तो हमारे साथ शादी क्यों की। अरे ये तो खामखा शादी कर ली, इनको तो फकीर बनना था, इनको तो संत बनना था। है ना, ऐसे में बहुत सारे किस्से सुनता हूं ना। इनकी स्ट्रेंथ क्या है, दे आर सेल्फलेस। अपने बारे में कम सोचते हैं, ये मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं, और ये सिग्निफिकेंस को इंस्पायर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दे इंस्पायर सिग्निफिकेंस। एंड इनके शेडो क्या है, कि वो बिकॉज गिविंग में इतने ज्यादा चले जाते हैं कि भाई अपनी ही बीवी को भूल जाते हैं दूसरों की बीवी को कंट्रीब्यूट करने में, या दूसरे लोगों को कंट्रीब्यूट करने में। और इनके अंदर मार्टर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मतलब कि इतने हद तक कि वो इतना देते रहते हैं कि भाई अपने आप को ही शहीद कर देते हैं, अपनी ही नीड्स के बारे में सोचते नहीं है। दे दो और भी पैसे दे दो, तुम्हें तो अपने 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 भाई को पता है कैसा है तुम्हारा भाई, लेकिन तुम भी दे दो पैसे। कंट्रीब्यूशन सीकर्स वाला देकर भी खुश है, जाने दो ना, मेरा ही भाई है ना, ले लेगा। कंट्रीब्यूशन सीकर्स। और इनके कन्फ्लिक्ट ट्रिगर्स क्या है, जब वो अपने पार्टनर में सेल्फिशनेस देखते हैं, या तो फिर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप में, दैट्स व्हेन दे फील लिमिटेड, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इनके अंदर दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों का मैच्योर एक्सप्रेशन होता है, जिस इंसान के अंदर कंट्रीब्यूशन की नीड है वो। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना वी हैव टू आइडेंटिफाई अवर पैटर्न्स। ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाइए। आपके पास जो भी वर्कबुक है, नोटबुक है, पेन है, पेपर है, मोबाइल है, आईपैड है, जो भी है, लैपटॉप है। नाउ आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू, ये देखने के बाद आई एम श्योर आपको थोड़ा और समझ में आया होगा कि आपकी नीड क्या है। नाउ चैट बॉक्स में नहीं, बट आई वांट यू टू राइट डाउन व्हाट इज योर टॉप टू नीड्स राइट नाउ, करंट। ठीक है, नोटपैड में या कहीं पर भी, व्हाट आर योर टॉप टू नीड्स। ठीक है, सेकंड, हाउ एम आई करंटली मीटिंग देम इन माई रिलेशनशिप। कैसे मैं उसको अभी उस नीड्स को पूरी कर रहा हूं फ्रॉम माई रिलेशनशिप। थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पार्टनर की टॉप टू नीड्स क्या है।
यही ब्रह्मास्त्र है। इफ यू नो योर टॉप टू नीड्स, इफ यू नो योर पार्टनर्स टॉप टू नीड्स, आपका काम हो गया। एंड फोर्थ क्वेश्चन, कहां पर हमारी नीड्स कंफ्लिक्ट क्रिएट करती है? ठीक है, कहां पर हमारी नीड्स झगड़ा, कंफ्लिक्ट क्रिएट करती है? सो नॉट इन द जूम, अभी के लिए मैं चाहता हूं जूम चैट बॉक्स में नहीं, बट आपके वर्कबुक में या जहां पर भी आप आराम से लिख सकें। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू गो इन योर फ्लो स्टेट एंड जस्ट राइट डाउन कौन सी आपकी टू नीड्स है, कैसे आप इस नीड को पूरी करते हैं, आपके पार्टनर की टॉप टू नीड्स क्या है, और ये कैसे कंफ्लिक्ट करेगा। इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर नॉट मैरिड, थिंक अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप, या जिस इंसान के साथ आपको नहीं बनती है, उनकी टॉप टू नीड सोचिए, और कहां पर झगड़ा होता है वो सोचिए। एंड यू विल फाइंड आउट देयर इज क्लैश ऑफ ह्यूमन नीड्स। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू 1 minute ऑफ टाइम, जस्ट थिंक, गो इन द फ्लो स्टेट एंड राइट डाउन। वंस यू आर डन, टाइप डन इन द चैट बॉक्स, अगर हो जाए तो लिख दीजिए डन। योर टॉप टू नीड्स कैसे आप उसको मीट कर रहे हैं, पार्टनर्स टॉप टू नीड्स, एंड वेयर डू योर नीड्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, और जो लिखना बाकी है, आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू कीप राइटिंग। ठीक है, इन द मीन टाइम जो लोगों ने लिख लिया है, आई वांट टू टॉक टू एटलीस्ट वन ऑफ यू। सर हाथ ऊपर कर दीजिए जिन लोगों ने लिख दिया है वापस से। टॉप टू नीड्स लिख दिया है, ओके। लेट मी गो टू हु कैन आई पिक, लेट मी गो टू भूषण जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप शेयर कर पाएंगे। एंड एवरीवन जो लोग लिख रहे हैं, यू कीप राइटिंग इट, जो लोगों ने लिख लिया है प्लीज लिसन टू हिम केयरफुली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भूषण जी, प्लीज बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
My top two needs are growth and significance. पहले मैंने ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन लिखा था. ओके, सो फर्स्ट इज ग्रोथ. Yes, and second one is significance. ओके, ठीक है ना एवरीवन. आप, मैं सबको चाहता हूं, अगर जो इंसान की टॉप टू नीड में एक ग्रोथ है और दूसरी सिग्निफिकेंस है, वो इंसान कैसे ऑपरेट करेगा, जो हमने सीखा है, कीप दैट इन माइंड. ओके, यस. Yes. So मैं ग्रोथ और सिग्निफिकेंस कैसे अचीव कर रहा हूँ, मतलब सिंस लास्ट 4 years आई एम इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोज थिंग्स. मुझे सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है. और मैं टेडेक्स हम्म. स्पीकर बना हूँ, मैं ऑथर बना हूँ, मैं कोच बना हूँ. जो प्रैक्टिकल मतलब मैं कोविड के पहले भी और आज भी आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. वेरी नाइस. तो उसके बाद में भी मैं ये ग्रोथ कर रहा हूँ कि मुझे कोच बनना है. ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, वो सिखा भी रहा हूँ. उसके बाद में मैं ऑथर बना ठीक है. ट्रेडिंग कर बिना उसमें से मेरा करियर पे फोकस ज़्यादा है. और माय वाइफ्स टू नीड्स आर सर्टेनिटी एंड लव एंड कनेक्शन. ठीक है. So certainty is top, love and connection is second. यस. ओके, सो नाउ एवरीवन लिसन टू दिस केयरफुली. इनकी नीड है ग्रोथ, इनके पार्टनर की नीड है सर्टेनिटी. तो अगर ये, मैं भूषण जी की बात नहीं कर रहा हूं, एक इंसान ऐसा जिसकी नीड ग्रोथ है और उसका पार्टनर ऐसा है जिनकी नीड सर्टेनिटी है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कौन से होंगे भूषण जी, अगर आप बता पाए किस लिए कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे, नॉट फॉर यू बट जनरली कौन से कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे? ज़्यादा टाइम नहीं देते. वेरी ट्रू. और अ, ये क्यों करना है, मतलब अभी तो अच्छे से चल रहा है, एक्स्ट्रा क्यों करना है. वो सर्टेनिटी में वेरी मुझे गुड, ज़्यादा वेरी इंटरेस्टिंग. सब ठीक ही तो चल रहा है, ये करने की क्या जरूरत है. जरूरत है? यस. तो व्हाट उसके एल्स? बाद में भी आई एम अ प्रैक्टिसिंग सीए. शी वाज आल्सो लर्निंग इन फाइनल्स सीए व्हेन वी आर ठीक है. मैरिड. तो उसको मैं सीए कर रहा था, मैं सीए था, इसके लिए मैंने मुझसे उसने शादी करी थी. तो मतलब मैं ये प्रोफेशन वगैरह चेंज कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि वी आर नॉट, मतलब वो कनेक्शन में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. सो यू आर चेंजिंग प्रोफेशन, उसकी वजह से उनकी सर्टेनिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है. और जब उनकी सर्टेनिटी कम हो रही है, व्हेन शी इज नॉट फीलिंग सर्टेन, तो वो यस. लव एंड कनेक्शन आपको नहीं दे पा रहे हैं. यस. एंड यू फील कि बिकॉज वो नहीं दे पा रहे हैं, आपका ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए. यस डेफिनेटली. एंड दैट्स द लूप दैट, जिसमें हम चले जाते हैं. यस. आपके वाइफ ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं कर रही है. लास्ट के 6 सेशंस हमने साथ में करे थे. ओके, ग्रेट. आज का ही नहीं किया है, परफेक्ट. यस. व्हाट अ टाइमिंग. ओके, नो प्रॉब्लम. तो उनको मेक श्योर कीजिए आज का सेशन वो रिकॉर्डिंग में देख ले. यस. यस डेफिनेटली. है ना? दैट इज गोइंग टू बी पावरफुल. हम आगे बात करेंगे, बट सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, नाउ द आइडिया इज, जब आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने पार्टनर की टॉप टू नीड्स, इफ यू फुलफिल दैट टॉप टू नीड्स, इफ यू गिव देम सर्टेनिटी, इफ यू गिव देम लव एंड कनेक्शन, उनको जिस तरीके से चाहिए अगर आप वो देंगे, इफ यू फुलफिल देयर नीड्स दे विल फुलफिल योर नीड्स. यस. आई रिपीट, अगर आप उनकी नीड्स को फुलफिल करेंगे तो वो आपके नीड को फुलफिल करेंगे. इट्स अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, व्हाट यू गिव यू रिसीव. बट इफ यू फील कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा है मेरे पार्टनर की वजह से, या मुझे वो ग्रोथ दे नहीं रहे हैं, तो हम भी वो, वी आर लाइक ओके मुझे भी नहीं देना है, और उसमें दोनों का नुकसान होता है. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाहता हूं? है ना? सो भूषण जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. हम आगे उसके बारे में बात करेंगे, बट नाउ यू फोकस, हाउ कैन यू गिव हर एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, हाउ कैन यू गिव हर एब्सोल्यूट लव एंड कनेक्शन. अगर आप उनको वो दे पाएंगे, यू विल सी कि आपकी लाइफ में और भी ज्यादा ग्रोथ आएगा. ओके सर. वंस शी इज सर्टन, आई एम टेलिंग यू, उनकी नीड भी ग्रोथ की तरफ चेंज हो जाएगी. यस. इट्स अ इवोल्यूशन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. है ना? सो थैंक यू. एक बार मैं चाहता हूं भूषण जी के लिए तालियां हो जाए. वंडरफुल शेयरिंग. थैंक यू सो मच भूषण जी. थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, सर. थैंक यू फॉर बीइंग. थैंक यू, थैंक यू. हाउ मेनी ऑफ यू लर्न समथिंग पावरफुल जस्ट बाय वन शेयरिंग? कितने लोगों को समझ में आया? राइट, ग्रेट, ऑसम, वंडरफुल. नाउ अब इसको हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन के साथ. यू रिमेंबर यू टॉक्ड अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी. नाउ अगर मैस्कुलिन एनर्जी में अगर कोई है, डजेंट मैटर मैन है वुमेन है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर दी है, मैस्कुलिन का फोकस ही क्या होगा? सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ के ऊपर.
बिकॉज वो मिशन फोकस्ड है ना। और फेमिनिन एनर्जी है तो उनका क्या होगा? लव एंड कनेक्शन एंड सर्टेनिटी, बिकॉज वो रिलेशनशिप फोकस्ड है। So it's not about changing your needs, it's about honoring both. It's and, it's not or. ये हिंदी वाला और है कि मेरी ये भी नीड है और ये भी नीड है। इट्स नॉट लव और growth, it's love and growth. So we have to focus all the six needs equally. And I tell you, imagine छह की छह नीड जो है ना आपकी, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, लव, सिग्निफिकेंस, लव, कनेक्शन, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, जब छह की छह आपके लेवल 10 के ऊपर फुलफिल होगी ना, यू विल बी अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। एनी टाइम यू आर सैड, जब भी आप दुखी होते हैं, यू कन्विंस योर सेल्फ कि आपकी जो टॉप टू नीड है, टॉप वन नीड है, वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। आई एम नॉट गेटिंग लव एंड कनेक्शन, आई एम नॉट गेटिंग सिग्निफिकेंस, एंड यू फील लाइक वन और टू, और वो आप डिप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। रिमेंबर ऋतिक रोशन, हमने एग्जांपल दिया था उनका। ठीक है। ही इज इन मैस्कुलिन जोन, उनकी प्रायोरिटी क्या है? सिग्निफिकेशन, ग्रोथ। बट अगेन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे। लेट्स सी उनको रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आए ना। वो यही वही मूवी से एक दूसरा सीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं उनकी जिंदगी में। वॉच एंड लर्न। How could you do this? रोहिणी, I'm really sorry यार, but can't you see कि इस डील से मेरा कितना फायदा होगा? And can't you see that maybe I don't care? इस डील से मेरा कितना फायदा होगा? दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन हु इज फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंस। इस डील से मेरा कितना फायदा होगा? You don't care. You don't care about my life. Stop it, Arjun. अपने काम को अपनी लाइफ के साथ कंफ्यूज मत करो। तुम्हारा काम तुम्हारी लाइफ नहीं, सिर्फ उसका एक हिस्सा है। जैसे ये रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। इसका क्या? इसका क्या? मैंने ये अपार्टमेंट इसलिए खरीदा ताकि हम साथ रह सकें। What? Please. तुमने ये अपार्टमेंट इसलिए खरीदा ताकि तुम लोगों को अपने स्नेह अपमा की वजह से इम्प्रेस कर सको। I can't believe you just said that. मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। फ्यूचर तो कल आएगा, अर्जुन। चिल्लाओ मत। और हमारा चिल्लाओ आज मत। कहाँ है? चिल्लाओ मत। तो मेरी बात सुनो। क्या चाहती हो यार मुझसे? क्या चाहती हो? हाउ मेनी ऑफ यू पार्टिसिपेंट कैन टेल हर वो क्या चाहती है? जरा बताओ मुझे चैट बॉक्स में वो क्या चाहते हैं। लुक एट द एक्सप्रेशन ऑन ऋतिक रोशन्स फेस। टेल मी वुमेन इफ यू हेट दिस एक्सप्रेशन। इवन इफ यू लाइक ऋतिक रोशन, यू हेट दिस एक्सप्रेशन, राइट? क्या चाहती हो? साले इतने साल की शादी के बाद तेरे को नहीं पता तू क्या चाहता है? मूर्ख आदमी। ये उनके अंदर फीलिंग आता है। ठीक है, क्या चाहता है? शी वॉन्ट्स लव एंड कनेक्शन, सिंपल। शी वॉन्ट्स टू फील इंपॉर्टेंट। शी वॉन्ट्स कि मुझे भी प्रायोरिटी दो, अपने वर्क को मत दो ना। रिमेंबर मैंने पहले भी कहा था, जब आपके पार्टनर को फील होता है कि मुझसे ज्यादा कोई और या कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। यहां पर इस इंसान को, इस विमेन को, उनकी जो गर्लफ्रेंड, उनको क्या लग रहा है? वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाट शी इज फीलिंग लैक ऑफ लव, लैक ऑफ सिग्निफिकेंस। लेट्स सी। तुम्हारा वक्त चाहती हूँ। तुम्हारा वक्त चाहती हूँ, ये तो डायलॉग लिखे इसलिए क्लियरली बोल दिया है, अदरवाइज ये बोलते भी नहीं है, राइट? यू हैव टू फिगर इट आउट। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने रिटायरमेंट प्लान के अलावा इस रिलेशनशिप के बारे में भी सोचो। प्लीज यार रोहिणी, अगर नाकाटूनी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुझसे मिलना चाहता है, then what do I do? I have to go. शी इज टॉकिंग फ्रॉम लव एंड कनेक्शन, ही इज टॉकिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंस। देख पा रहे हो आप? वन इज टॉकिंग फ्रॉम द हार्ट, द अदर इज टॉकिंग फ्रॉम द हेड। और वो कभी झगड़ा सॉल्व नहीं होने वाला है। और अगर उसे प्रेजेंटेशन अच्छा लग गया, then he'll give us the entire account. इससे मेरा कितना फायदा होगा? सेकेंड टाइम ही इज यूजिंग द वर्ड फायदा। कैन यू सी दैट? Can't you see that? और हमारी डील? हम अगले महीने भी तो जा सकते हैं यार। It's my birthday, Arjun. I know. एंड द प्रॉब्लम इज वो उनका बर्थडे है। कोई और दिन होता तो वो चलता। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर आपके पार्टनर का बर्थडे है तो नो मैटर व्हाट, कोई भी डील हो, वो डील को आपको जाने देना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? यू नो, अभी मेरा आई वाज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शुभ, अगर आप उनको जानते हैं, शुभ जैन। माई नीड इज लव एंड कनेक्शन। तो मेरी मॉम का बर्थडे था 16 दिसंबर को, तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे को अगर कोई आज 5 करोड़ भी दे देना कि भाई 5 करोड़ ले,
और मॉम की बर्थडे पे जाना है, आई वुड एनी डे गिव अवे 5 crores एंड आई विल गो टू माई माई मॉम्स बर्थडे. Money does not matter to me because I am driven by love and connection. Right? So that's what she's trying to say. महीने नहीं आएगा. ये बर्थडे अगले महीने नहीं आएगा. कुछ चीजें वैसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है. तुमने प्रॉमिस किया था कि इस पर कुछ भी हो जाए हम इटली तुमने जाएंगे. प्रॉमिस किया था. सर्टेनिटी की नीड भी उन्होंने उनकी पूरी नहीं की है. ही ब्रोक द प्रॉमिस. और मुझसे पूछे बगैर तुमने टिकट्स कैंसिल पूछे कर दी. बगैर टिकट्स कैंसिल कर दी. डू यू रिमेंबर जो हमने कहा था, सर्टेनिटी अगर उनको चाहिए तो. अनप्रिडिक्टेबिलिटी. Rohini, I really am sorry. Please understand. Yeah, just ये important है. Just I'll take 1 second. Yeah, just 1 second. Rohini, just 1 second. Hello. Yeah, Alex. आगे उन्होंने वर्क को इंपॉर्टेंस दिया, रिलेशनशिप को नहीं. एंड दैट वाज अ सिग्नल जब वो ब्रेकअप हो गया. और वो सारी चीजें रिवाइंड करके वो सोच रहे हैं. और इस बार जब उनको फोन आ रहा है तो ही रियलाइज द मिस्टेक और वो फोन को उठाते नहीं है. ब्यूटीफुल लर्निंग, राइट? एक बार इस वीडियो के लिए तालियां हो जाए. हाउ मेनी आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम द मूवीज ऑल्सो? कितने लोग सीख पा रहे हैं? ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मुझे याद नहीं, मैंने तो 50 बार देखी होगी ये मूवी. आई लव दैट मूवी. आई लव इट. ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए ये एक्सरसाइज मैं चाहता हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आज के दिन की है. टॉप 2 नीड्स आपको पता चल गई है, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. ऑन अ लेवल ऑफ 1 to 10, अपने पार्टनर की या अपने आसपास जो भी इंसान है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पार्टनर नहीं है, सिंगल है तो पेरेंट्स या दोस्त या जो भी इंसान है, 1 से 10 के लेवल के बीच में कितने लेवल के ऊपर आप उनकी वो नीड को पूरी करता है? मतलब क्या मैं मेरे पार्टनर को लेवल 10 की सर्टेनिटी दे रहा हूं, लेवल 10 की अनसर्टेनिटी दे रहा हूं, लेवल 10 का सिग्निफिकेंस दे रहा हूं, लेवल 10 का कनेक्शन लव दे रहा हूं, लेवल 10 का ग्रोथ दे रहा हूं, लेवल 10 का कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं? क्या मैं दे रहा हूं? अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसलिए लेवल 10 है, अदरवाइज वो 1 2 3 4 5 के आसपास ही होता है. सो पहले टॉप 2 नीड्स कौन सी है? सर्टेनिटी और लव एंड कनेक्शन है. तो आप अपने पार्टनर को कितना लव एंड कनेक्शन दे रहे हैं? आप अपने पार्टनर को कितना सर्टेनिटी या सिग्निफिकेंस दे रहे हैं? राइट इट डाउन. 1 से 10 के बीच में व्हाट डू यू थिंक? और अगर आप कंफ्यूज है आप उनको पूछ लो. दैट वी विल गेट अ क्लियर आंसर. और जो आपने सोचा होगा, आई एम डैम श्योर कि वो गलत ही होगा. बिकॉज वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट. ठीक है. एंड थर्ड, वो ये नीड अगर आपसे नहीं मिल रही है तो और कहां से ले रहे हैं? आपसे नहीं मिल रही है तो और कहां से ले रहे हैं बाबा? कहीं से तो ले रहे हैं. जैसे मैंने कहा, नीड पूरी करने के लिए कहीं तो जाएगा, दोस्त के पास जाएगा, कलीग के पास जाएगा, घूमने जाएगा, कहां जा रहा है? एंड फोर्थ क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो है व्हाट कैन आई डू टू फुलफिल ऑल हिज और हर नीड्स? मैं कैसे मेरे पार्टनर की सारी नीड्स को पूरी कर सकता हूं? हाउ कैन आई बिकम द पर्सन जो उसकी सारी नीड पूरी करे, जिसकी वजह से उसको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े? जाए तो अच्छी बात है, बट हाउ कैन वी बिकम एडिक्टेड टू ईच अदर? कैसे हो मैं करूं? ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकेंड्स. राइट दिस डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 30 सेकेंड्स है आप सभी लोगों के पास.
अगर हो गया है तो जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। और अगर आप लिख रहे हैं देन कीप ऑन राइटिंग, नो इश्यूज, लिखते जाइए। In the meantime, Vijay ji, I would love to talk to you also. I'll just unmute you. Let me know जो आपने लिखा है वो. What are your partner's top two needs? Yeah, actually, I have to share. I am working on for partner right now. Okay, okay. So you don't have a partner. Yeah, right now. Yeah, ठीक that's why है. that is unable to work on the exercise right now. Yeah, All right. So have you done the exercise? You have not done the exercise. yeah. No, but Have you actually, done? I'm not able to work that exercise right now. Okay, you have not done the exercise. No Yeah, problem. yeah. Have you? Were you in a relationship before? Yeah, before it is like my side actually it is a growth that Okay. growth part, Mm-hmm. and their side actually that is not good actually due to that responsibility, due to the responsibility role and the responsibility there is no uh, caring, so the and the love and connection, that's why that is some other low, that's why I so myself working on self, on myself right now. All right. All right. Got it. Got it. Yeah, Thank you. Thank you for the honesty, Vijay ji. Thank thank you. you, thank you so All right. much. कितने लोगों बाकी लोगों का हो गया? Thank you, Vijay. Thank you. Yeah. Mhm. Everyone else done? सबका हो गया है? Done? Yeah. Done, 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 done. ठीक. All right. Thank you. All right. Now let's move on. Now, very important to understand कि जब हमारी नीड पार्टनर से नहीं मिलती है, when our needs are not met from our partner, हम कहां पर जाते हैं? Let's see. जब हमारी नीड पूरी नहीं होती है हम जाते हैं, just a second, where does it go? Okay, yeah. तब हम जाते हैं हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के पास। और सारा प्रॉब्लम का जड़ भी इधर ही होता है। तुमने हमारी बात इसको क्यों बता दी? देखा है, बुआ, चाचा, मासी, आहा, बहन, खत्म बात। अगर वो सारी बातें आपने उनको बता दी, इट्स कॉन एक्सटेंडेड फैमिली, है ना? कुछ समय के बाद तो इवन फैमिली के साथ भी आपको बात नहीं करनी चाहिए अपने जो इंटीमेट रिश्ते होते हैं उसके बारे में। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर ओनली बिटवीन द पार्टनर्स। सेकेंड, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, बिकॉज यू नॉट गेटिंग द नीड्स, यू गो टू योर फ्रेंड्स, यू गो टू योर कलीग, यू गो टू वर्क। सबसे इजी है। पता है मैन ओवर वर्क क्यों करते हैं? पता है, घर जाएंगे तो बात करनी पड़ेगी, लव एंड कनेक्शन खोलना पड़ेगा भाई। उससे अच्छा है यहां पर मिल रहा है जितना उतना ले लो, काम करो। हाँ, सोशल मीडिया।
इफ अ पर्सन इज गेटिंग हिज नीड्स मेट फ्रॉम होम या अपने घर में से, तो वो सोशल मीडिया के पे जाएगा ही नहीं। सोशल मीडिया क्यों जाता है? बिकॉज ही इज बोर्ड। अगर आप अपने पार्टनर को एंटरटेन कर पाएंगे ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं जाएगा। राइट? फूड वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल समथिंग इंटरेस्टिंग। लव एंड कनेक्शन का और फूड का बहुत गहरा रिश्ता है। आई रिपीट, लव एंड कनेक्शन का और फूड का गहरा रिश्ता है। आपने देखा जब आपके ब्रेकअप होता है या आप दुखी होता है, यू वांट टू ईट डिजर्ट्स, आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, एंड यूर इमोशनली डाउन, यू वांट टू ईट समथिंग। तो कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है रात को 12 बजे 2 बजे, यू नो इट, आपने फिट भारत फेस्टिवल अटेंड किया है, शिवांगी मैडम का हेल्थ मास्टरी किया है, जो भी किया हो, आप खुद हेल्थ कोच हो, बट योर लव एंड कनेक्शन व्हेन इट गोस डाउन, यू इमीडिएटली गो टू द फ्रिज और जो भी दिखता है आप वो खा जाता है। कितने लोगों ने किया हुआ है? बिकॉज लव एंड कनेक्शन पाने का वो सबसे आसान तरीका है। सो यू गो इट, यू ईट इट, यू फील बेटर, यू फील सर्टन कि भाई चलो अच्छा है। एंड दैट्स वेयर आपने देखा होगा ब्रेकअप के बाद कुछ लोगों के वजन भी बढ़ जाता है, स्पेशली विमेन के। सो व्हेन दे डोंट गेट लव एंड कनेक्शन फ्रॉम देयर हस्बैंड और फ्रॉम द फैमिली, दे फाइंड इट इन द फूड और आउटसाइड, एंड दैट्स वेयर दे पुट ऑन वेट। राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गॉड, बाय द वे, गॉड फुलफिल्स ऑल योर नीड्स। भगवान आपकी सारी नीड पूरी करता है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? ये हस्बैंड तो मेरी सुनते नहीं है। चलो कोई तो है मंदिर में जो मेरी सुनते हैं, और एटलीस्ट उनको लगता है कि वो सुनते हैं। सो दे आर टॉकिंग टू देम, दे बिल्ड रिलेशनशिप विद देम, दे बिल्ड कनेक्शन विद देम, दे गेट द सिग्निफिकेंस, ये मेरे भगवान है। देखा है आप लोगों ने? दे गेट दैट सर्टेनिटी, निश्चितता मिल जाती है कि हाँ यहां से आंसर मिलेगा। दे ऑल्सो गेट अनसर्टेनिटी, कब मिलेगा ये नहीं पता है आंसर, बट मिलेगा। सो यू गेट ऑल द नीड्स फ्रॉम दिस एरियाज। ठीक है? सो इतने सारे जगह से हैं जहां पर आपके नीड्स मिलती है ना। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप जो हमें समझने की जरूरत है। पहले लेवल का जो होता है, लोग वहां पर कहते हैं मैं, मेरी और मेरी जरूरत है, मी, माई सेल्फ एंड आई। एक्सक्यूज मी। ये लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नीड्स के ऊपर फोकस होता है, मेरी नीड्स, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। वेर डू यू थिंक ऋतिक रोशन कौन से फेज में थे? ही वॉज इन हिज नीड्स। सेकेंड जो होता है वो है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। अगर तुम मेरी नीड को पूरी करोगे तो मैं तुम्हारी करूंगा, अगर तुम मेरी नीड पूरी नहीं करो तो मैं नहीं करूंगा। इट्स अ ट्रांजैक्शन। राइट? तुम इतना आओ, तुम 50% दोगे तो मैं 50% दूंगी, तुम 40 दोगे मैं 40 दूंगी। आई टेक केयर ऑफ यू इफ यू टेक केयर ऑफ मी। कितने लोगों ने ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप भी अपने आसपास देखे हैं? हाँ, बहुत नहीं देने का रिलेशनशिप में, इनको संभाल के रखने का, ऐसा सबको आपने सुना होगा। ये है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, कभी अच्छे नहीं हो सकते। एंड द थर्ड लेवल जहां पर हमें पहुंचना है वो है वेर यू से दैट योर नीड्स आर माई नीड्स, जहां पर आप अपने नीड्स को भूल जाते हैं, बिकॉज यू नो कि जब आप सामने वाले के नीड्स को पूरी करते हैं तो अपने आप आपको खुद की नीड मिल जाने वाली। सो योर नीड्स, आप अपने पार्टनर को बोलते हैं कि योर नीड्स आर माई नीड्स। आई डोंट थिंक कि तुम मेरी नीड्स को पूरी कर सकते, नहीं, बिकॉज आई एम अ गिवर। योर नीड्स आर माई नीड्स। ठीक है? इट्स वेरी 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 पावरफुल। ऑलराइट, लाइक उसमें भी एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। वन मोर वीडियो, वेरी पावरफुल वीडियो। दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट मूवी। देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और देखना, ये 6 ह्यूमन नीड्स, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा इसमें। दिस इज अ डिफरेंट मूवी। दिल धड़कने तो वन ऑफ माय फेवरेट अगेन मूवीज। नाउ अनिल कपूर, कितने लोगों ने भाई ये मूवी देखी है दिल धड़कने तो? हाउ मेनी ऑफ यू सीन इट? ठीक है, कितने लोगों ने नहीं देखी है? ओके, सो ये इंटरवेंशन वाला ऑलमोस्ट लास्ट वाला सीन है, जहां पर इनको कुछ अनिल कपूर को एडमिट करते हैं, एज यू कैन सी। और जब एडमिट होता है तब बाकी सबके लोग वरीड होते हैं। नाउ लुक एट हिज एक्सप्रेशन एंड लुक एट द फर्स्ट डायलॉग। एज यू कैन सी द वाइफ इज वरीड, अनिल कपूर के वाइफ है, शी इज वरीड, स्टिल शी इज इन शॉक। तुम नहीं जानती इतनी देर मुझ पर क्या गुजरी है। तुम पर क्या गुजरी? तुम पर क्या गुजरी मतलब अभी भी उनके माइंड में क्या है? ही इज इन हिमसेल्फ ओनली, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तुम पर गुजरी है? अरे क्या कर रही हो? तुम पर गुजरी है? तुम पर क्या गुजरी है?
Stop it! Stop it! कभी मेरे बारे में सोचा है? जिंदगी भर इसी डर में जीती रहूं कि कब छोड़ दोगे मुझे? Yeah, 1 minute. Come in. अब एंट्री होते हैं उनके 2 बच्चों की। Yeah, top of the world. Ma, you scared us, Papa. Huh? I'm glad you're fine. सुनो तुम वो नूरी को भूल जाओ प्लीज। क्या? क्यों? वो कबीर के बारे में सीरियस नहीं है, ट्रस्ट मी। मतलब? कमल, हम जबान दे चुके हैं सूद को। सॉरी बेटा, सॉरी फॉर एवरीथिंग। सॉरी मत कहिए पापा। एक्चुअली मैं कभी नूरी से शादी नहीं करने वाला था। मैं उसके और राना के बारे में जानता हूँ। नूरी राना के साथ है? वो उसे चाहती है, दे टुगेदर। मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा था। सो आई एम सॉरी। You sorry? That's it? You're sorry? Sorry का क्या मतलब है? ये मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है कबीर। Yeah, I'm sure it's really serious। आपके लिए तो ये बिजनेस डील है ना? वो बिजनेस सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी है। नहीं, मेरा नहीं है। और मैं नहीं चाहता आपका बिजनेस। अरे क्या मतलब है नहीं चाहिए तुम्हें बिजनेस? अब इनकी तबीयत भी ठीक है और हम बात ही कर रहे हैं, तो आज पूरी बात कर ही लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक ये दोनों पेरेंट्स की नीड क्या है उन बच्चों के लिए? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? उन्होंने शादी भी इसीलिए कराई थी बिकॉज उनका बिजनेस ग्रो करे। व्हाट डू यू थिंक उनकी टॉप 2 नीड्स, उनके पेरेंट्स की बच्चों के लिए टॉप 2 नीड्स क्या है? कैन एनीवन टेल मी? It's quite evident. Yes, one is certainty, and what is the second? Yes, the second is significance. कि अगर शादी होगी अपने अच्छे घराने में होगी तो इट्स सिग्निफिकेंस। लाओ गया तेल लेने, बट अपने अच्छे घर में, अपने लेवल के घर में शादी होनी चाहिए या अपने बड़े घर में होनी चाहिए। सर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंस। हमारी कास्ट भी, नीची कास्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। व्हाई? बिकॉज सिग्निफिकेंस डाउन हो जाएगा। प्यार नहीं करते दैट्स ओके, बट नीचे हम अपने अपने से नीचे कास्ट में नहीं जाएंगे। व्हाई? सिग्निफिकेंस डाउन हो जाता है। सो दे आर ड्रिवन बाय सिग्निफिकेंस एंड सर्टेनिटी। नाउ लेट्स सी उनके बच्चे जो दोनों हैं, रणवीर एंड प्रियंका, वो किससे ड्रिवन है। लेट्स सी, अब पता चलेगा। मुझे नहीं बनना है आइका का सीईओ। मैं इसके काबिल नहीं हूं। वो मैं जानता हूं, लेकिन सीख लोगे। नहीं, मैं नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए जो चाहिए वो बात मुझ में है ही नहीं। तो क्या करोगे? आई लाइक फ्लाइंग, तो मैं उसी फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। वो पायलट बनना चाहता है। कितने लोगों ने ऐसे घर में देखा हुआ है कि जहां पर बहुत ज्यादा बिजनेस फैमिली है, एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड है, सब कुछ है, उनके बच्चे उन्हीं के बिजनेस करना नहीं चाहता है। बाय? बिकॉज दे आर सर्टन, तो उनको अभी कुछ नयापन चाहिए। कितने लोगों ने ऐसे देखा हुआ है? दे वांट अनसर्टेनिटी एंड दे डोंट अंडरस्टैंड। सो वन ऑफ द नीड्स ऑफ रणवीर सिंह इज अनसर्टेनिटी, राइट? और हमारा बिजनेस? या हमारा बिजनेस, दैट मीन्स हमारी सर्टेनिटी। सेकंड, आई एम सॉरी। सीख लोगे। नहीं, मैं नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए जो चाहिए वो बात मुझ में है ही नहीं। तो क्या करोगे? आई लाइक फ्लाइंग, तो मैं उसी फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। और हमारा बिजनेस? बेच दे आयका किसी और को? नहीं, उस मेरा को दे जिसमें इनकी तरफ बिजनेस एक्यूमेन है, बिजनेस सेंस है, जो इसे डिजर्व करती है, जो इसके काबिल है। इट्स कॉल्ड आयका, राइट? आयशा कबीर। अगर आप इस कंपनी को वाकई बचाना चाहते हैं तो प्लीज अपने बेटे को जाने दीजिए और अपनी बेटी को वापस घर ले आइए। क्या बकवास कर रहे हो? वो अपने घर में ही है। She's miserable, can't you guys see that? आप लोगों को परवाह नहीं है क्या? Of course परवाह है, लेकिन इस सोसाइटी में डिवोर्स का मतलब जानते हो? ये आसान नहीं है। तो अगर मैं कुछ मुश्किल करने जा रही हूँ तो एज पेरेंट्स आपको तो और सपोर्टिव होना चाहिए ना माँ। What are you talking, आयशा? तुम ये सब करोगी
तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, यू नो दैट। वो तो अब भी कर रहे हैं ना पापा, चाहे कुछ हुआ हो या नहीं। लोगों का तो काम ही है बात। ये दोनों क्या बोल रहे हैं? ये लड़की तो मुझे समझ में ही नहीं आती। बात यह नीलम, अब वो मोरालिटी, वो संस्कार नहीं रहे जो हमारे थे। शादी एक तमाशा बन गई है। आज शादी की, कल डिवोर्स। रियली? वैसे आप दोनों कब से मैरिड हैं? और क्या है आपकी मोरालिटी और क्या है आपके संस्कार? प्लीज टेल अस। स्टॉप इट कबीर। ओह, इट्स ट्रू। सबको पता है इनके बिजनेस ट्रिप्स के बारे में। कहां जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्या करते हैं, और कैसे आप प्रिटेंड करती हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। Whereas the truth of the matter is आपके पास कहीं और जाने को है ही नहीं। How dare you? It's the truth. Please leave. No, Just get out of here. I am not going anywhere. तमीज नहीं है बाप से बात करने की। मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। मुझसे बात करो ही मत तुम कभी। No! Shut up! No! तुम्हारा चेहरा भी नहीं I'm देखना not चाहिए। going anywhere. इस फैमिली में सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है एक दूसरे से। क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ? बात क्या करनी है? अब क्या बचा है बोलने को? मैं फारा से प्यार करता हूं। वो डांसर है और मुसलमान है। So, how many of you can understand the entire dynamics of six human needs? Both the parents were driven from certainty and significance. Entire life, certainty and significance. क्रूज पर पार्टी भी क्यों रखी थी? Significance, certainty. और उनके बेटे जो है, दे आर ड्रिवन बाय अनसर्टेनिटी एंड लव एंड कनेक्शन। है कि मैंने वो शादी करवाना चाहते थे अपने पेरेंट्स कि भाई अपने घराने में हो, यहाँ पर हो, एक सर्टेन लेवल के लोगों के साथ हो। और उनका बेटा ढूंढ कर आता है कि बोले जिससे मैं प्यार कर रहा हूं वो मुसलमान है और वो डांसर है। तो वो एकदम अनसर्टन हो गए। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑल द सिक्स ह्यूमन नीड। नाउ मैं आपको एक अमेजिंग रिलेशनशिप पिरामिड यहां पर दिखाना चाहता हूं, कैसे आप एक दूसरे के रेविंग फैन बन सकते हैं। नाउ रिलेशनशिप में मजा तभी आता है जब आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड नहीं बट फैन है। फैन मतलब वो गाना है ना कि मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया, कि आप एक दूसरे के फैन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सबसे पहले व्हाट यू रियली नीड, आपको पता होना चाहिए मेरी टॉप टू नीड्स क्या है, और आपको आपके पार्टनर को वो कम्युनिकेट करना है कि भाई ये मेरी टॉप टू नीड्स है। और अगर वो सिग्निफिकेंस ड्रिवन है, ऐसी नीड है जो शायद आपको सर्व नहीं कर रही, इट्स टाइम टू चेंज इट। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, नो व्हाट दे रियली नीड। आपके पार्टनर की टॉप टू नीड्स क्या है, उसको संभाल लो। And once you know that कि this is what they need, let's say उनको certainty और love and connection चाहिए, this is what they need. Third is give them what they really need and find new ways to give them. And this is how you make your partner your raving fan. This is the relationship pyramid जो हमें follow करना है। और अगर आप ये follow नहीं करेंगे, then you will just thrive, you will never survive. ठीक है? Now the secret to happy relationship is you should know how to satisfy each other human needs. जब आप कोई भी इंसान की दो नीड को सेटिस्फाई करते हैं, आप कनेक्शन बनाते हैं। आपकी जितने भी लोगों के साथ दोस्ती है वो इसीलिए है बिकॉज वो आपको दो नीड मिलती है। कोई भी टू नीड्स जो है वो आपकी मिल जाती है। जब आप वो सेटिस्फाई करते हैं, यू हैव मेड अ कनेक्शन। इसलिए ट्रैवलिंग में दोस्त बनते हैं, स्पोर्ट्स में दोस्त बनते हैं, आप कोई एक्टिविटी करते हैं तब दोस्त बनते हैं। बिकॉज जब आप बात करते हैं तो दोस्त बनते हैं, बिकॉज यू सेटिस्फाई टू ऑफ द नीड्स। जब आप चार ह्यूमन नीड्स को छह में से सेटिस्फाई करते हैं, नाउ यू हैव अ बॉन्ड कि भाई ये सिर्फ दोस्त नहीं, ये मेरा यार है, ही इज लाइक अ बॉडी। वो बॉन्ड आपका हो जाता है। लेकिन जब आप छह की छह नीड को सेटिस्फाई करते हैं,
दे विल नेवर एवर एवर लीव यू। वो ये जन्म में नहीं, आने वाले 7 जन्म में बोलेंगे मुझे भाई यही चाहिए। इफ यू सेटिस्फाई ऑल 6 नीड। ठीक है, तो आपके वर्कबुक में लास्ट में 6 ह्यूमन नीड्स का टेस्ट है, तो सभी लोग वर्कबुक निकालिए। 6 ह्यूमन नीड्स का टेस्ट है लास्ट में, लेकिन उससे पहले कमिटमेंट स्टेटमेंट है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू ओपन दैट। और ऑल्सो लेट मी डू वन थिंग, मैं यहां पर भी उसको ओपन कर लेता हूं। ओपन योर वर्कबुक, और वहां पर आपको एक कमिटमेंट का बॉक्स मिल जाएगा डेट के साथ। जस्ट सेकंड, मैं भी उसको ओपन कर लेता हूं। सो टू थिंग्स बिफोर वी एंड टू दिस सेशन। दो चीजें हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूं। एवरीवन हैज गॉट दिस, सो दिस इज द सिग्नेचर जो आपको दिखेगा पेज नंबर 18 के ऊपर। हैज एवरीवन गॉट दिस? यहां पर कमिट है, आई कमिट टू अंडरस्टैंडिंग माई नीड्स एंड माई पार्टनर्स नीड्स। मैं चाहता हूं सभी लोग मेरे साथ बोले, आई कमिट टू अंडरस्टैंडिंग माई नीड्स एंड माई पार्टनर्स नीड्स। मैं कमिट करता हूं, मैं अपनी नीड को मेरे पार्टनर की नीड को समझूंगा। आई चूज टू मीट देम कॉन्शियसली, लविंगली एंड कंसिस्टेंटली। I choose to meet them consciously, lovingly, and consistently. I choose to meet them consciously, lovingly, and consistently. ठीक है, आई वॉन्ट एवरी वन, अगर आपने वर्कबुक प्रिंट आउट किया है, मेक अ सिग्नेचर। अगर नहीं किया है प्रिंट आउट, कल निकाल लीजिए। राइट अ डेट, सिग्नेचर कर लीजिए, कहीं पर चिपका दीजिए। क्योंकि आपने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी, उसके बाद आप खुद की भी नहीं सुनते, वो मैं जानता हूं। ठीक है, सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू कमिट। सभी लोग मेरे साथ बोलिए, आई कमिट। कहिए, आई कमिट। मैं कमिट करता हूं, ये मेरा वादा है। और अगर पार्टनर के साथ बैठे हैं, लुक एट देम एंड से ये मेरा वादा है। हाँ, हमने एक शादी के वक्त वाउज लिए थे, दिस आर ऑल द वाउज दैट वी नीड टू टेक अगेन, है ना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर ऑल ऑफ यू। अभी तो आपने अज्यूम किया है ना कि आपकी टॉप 2 नीड्स क्या है। कितने लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे एग्जैक्टली आपकी टॉप 2 नीड्स क्या है, आप या फिर वो हायरार्की क्या है, कितने लोग देखना चाहेंगे वो। ठीक है, आप लोगों की वर्कबुक में वो टेस्ट दिया गया है टू फाइंड आउट। ठीक है, एवरीवन हैज गॉट दिस टेस्ट। नाउ इसमें अगर आप देखें तो देर आर ऑलमोस्ट 84 क्वेश्चंस। ठीक है, 84 क्वेश्चंस से कैसे करना है देख लीजिए टेस्ट को। ये 84 क्वेश्चंस के आपको 3 MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, उसमें से आंसर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर इंप्रेस्ड बाय मी, लोग मुझसे इंप्रेस होते हैं। अगर होते हैं तो यस लिखना है, कभी कभी होता है तो पार्टली लिखना है, नहीं होता है तो नो लिखना है। जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो, वहां पर नो लिख देना है। ठीक है, इफ यू डोंट नो वेदर दिस अप्लाइज, इज यूजुअली बेस्ट टू चेक नो। ठीक है, आई डोंट माइंड टेकिंग रिस्क, अगर यस है, हर बार रिस्क लेते हैं, कभी कभी रिस्क लेते हैं तो पार्टली आएगा, रिस्क नहीं लेते हैं तो नो आएगा। सो हर एक में एक आपको टिक करना है। इज दैट क्लियर? अभी तक यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब वो हो जाए उसके बाद क्या करना है ये भी देख लेना है। अब क्या करना है, जो भी आपने यस लिखे हैं, यस, उसको आपको 1 पॉइंट देना है। कितना देना है? 1 पॉइंट। 1। जितना आपने पार्टली लिखा है उसको 0.5 पॉइंट देना है, 0.5। और जिसको आपने जीरो नो लिखा है उसको आपको 0 पॉइंट देना है। यस का 1, पार्टली का 0.5, नो का 0। ठीक है, फिर ये जो नंबर देख रहे हैं आपको सर्टेनिटी के, इसका टोटल करना है आपको। पहले सारे नंबर के बाजू में लिख देना है 15.50, 1.50, सबके लिख दिए। फिर जो सर्टेनिटी वाला है, ये सबके टोटल करना है आपको, जो भी क्वेश्चन है उसके। फिर इसके टोटल करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद जो टॉप 2 आएंगे, मतलब कि एक के फॉर एग्जांपल 20 आए, दूसरे के 19 आए, और तीसरे के 16, 14, 13, 12 आए, मतलब कि आपकी टॉप 2 नीड्स जो है वो सबसे हाईएस्ट स्कोर वाली है, वो आपकी टॉप 2 नीड्स हैं। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर विद दिस? सबको पता चल गया?
ठीक है, उस काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आप देखेंगे तो भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो बिफोर वी एंड द सेशन, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो कि आज का सेशन कैसा रहा, क्या था लर्निंग, क्या मजा आया, क्या सीखा, कैसा रहा। फटाफट से बता दो चैट बॉक्स में, एक लाइन में, एक सेंटेंस में, एक वर्ड में, जो भी आपको लगे। इमोजी में बता दो, बट बता दो, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो क्या सीखा आज के सेशन से। बताइए जरा। ऑलराइट, या फायर का सिंबल है, पुष्पा फायर है। दीपिका ने लिखा है ऑसम, थैंक यू। टोटल न्यूरलिंग वेरी पावरफुल, थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू। व्हाट एल्स? और क्या? ऑसम, सुपर्ब, वंडरफुल, ठीक है, ग्रेट, क्या बात है, सुपर गाइस। आज थोड़ा सा लंबा खींच लिया हमने, नो वरीज, क्योंकि मैं एक सेशन के बाद आया था तो ये तो होना लाजमी था। ठीक है, अभी सेशन नंबर 8 हमारा होगा 2 फरवरी को। अब हमारा मंथ बदल जाएगा लेकिन जज्बा हमारा यही रहेगा। तो वापस